एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। तो कितने सूत्र हो गए? चार हो गए जी। सांख्य दर्शन चौथा अध्याय, और अब 5वां सूत्र चलेगा। इसकी भूमिका बोलिए। विवेकतो विषयाणाम त्यागः कर्तव्यः इति दृष्टांतेन आह। तो व्यक्ति को तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए, वैराग्य की प्राप्ति के लिए जो ये सांसारिक विषय हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इन 5 विषयों का त्याग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? विवेक पूर्वक करना चाहिए। सोच समझ करके, बुद्धिमत्ता से, विचार पूर्वक स्वयं ही इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, इन विषयों को। इस बात को एक दृष्टांत से सूत्रकार कहते हैं। सूत्र 5 बोलिए। श्येनवत् सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम। भाष्य। श्येनो मांस भक्षकः पक्षी भासः तेन तुल्यो विषयग्रस्तो जनो भवति सुखी दुखी च। श्येन संस्कृत भाषा में एक शब्द है, श्येन। तो ये कौन है? मांस खाने वाला एक पक्षी है। इसी को दूसरे शब्दों में भासा ऐसा भी कहते हैं। इसी भास शब्द से बिगड़कर बन गया बाज। उर्दू अरबी में बाज नाम का एक पक्षी होता है, वही भास, और उसी का नाम श्येन है। तो ये मांसाहारी है। तो उस बाज नामक पक्षी के तुल्य विषय से ग्रस्त मनुष्य, जो विषयों का भोगता है, विषयों में सुख लेता है, वो व्यक्ति बाज के समान सुखी भी हो सकता है, दुखी भी हो सकता है। दोनों तरह से हो सकता है। बाज की एक घटना का उदाहरण बताते हैं, कैसे होता है, आगे पढ़ेंगे। विषयाणाम त्यागात् वियोगाच्च। विषयों के त्याग से और वियोग से। यदि मनुष्य स्वयं बुद्धिपूर्वक, ज्ञानपूर्वक, विचारपूर्वक विषयों का त्याग कर दे, स्वयं छोड़ दे, तो वो सुखी हो जाएगा। और स्वयं नहीं छोड़ेगा तो फिर जबरदस्ती भगवान छुड़ा लेगा। एक दिन उसको मरना पड़ेगा, तब जबरदस्ती छुड़वा लेगा ईश्वर। उसको बोलेंगे वियोग। यदि वियोग होगा तो दुखी होगा, स्वयं छोड़ देगा तो सुखी रहेगा। तो कैसे होगा ये घटना बताते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। स्वयमेव विषय त्यागात् सुखी भवति। जब वो स्वयं ही विषयों का त्याग कर दे मनुष्य, तब तो वो सुखी होगा। अन्यथा विषय वियोगात् दुखी जायते। अन्यथा यदि वो विषयों का त्याग स्वयं नहीं करेगा तो विषय एक दिन छूट जाएंगे। जब छूट जाएंगे तो उसको वियोग कहेंगे, और वियोग होने से फिर वो दुखी होगा। जैसे कि दृष्टांत देते हैं। यथा श्येनो भासो मांसलोलुपः सामिषो व्योम्नि खलु उड्डयमानो अपरैः बलवद्भिर् मांसभक्षकैः पक्षिभिः आमिषं हर्तुम् आक्रान्तः तन्मांस शकल त्यागेन सुखी भवति।
नो चेत नो चेत् बलात् बलात् वियोज्यमानो वियोज्यमानो दुखी जायते दुःखी जायते अन्यैः अन्यैः आहन्यते। आहन्यते। कहते हैं कि जैसे शेन अर्थात बाज, मांस लोलुप, मांस का लोभी, मांस खाने वाला, और सामिशो, कभी मांस के टुकड़े सहित, स आमिष, मांस के टुकड़े सहित, व्योमनी खलु उड्डयमानो, आकाश में कभी उड़ रहा था, मांस का टुकड़ा मुंह में लेकर वो उड़ रहा था। अपरई, और दूसरे, बलवद्भिर, कुछ और दूसरे बलवान, मांस भक्षकैः पक्षिभिः आमिषम हर्तुम आक्रांता, कुछ और दूसरे बलवान पक्षी थे, वो भी मांसाहारी थे। अब पशु पक्षियों का तो स्वभाव ही यही है कि दूसरे का छीन के खाओ, दूसरे के जो संपत्ति है, जो माल है, उसका छीन लो और खा जाओ, और यहाँ तक कि उसकी जान निकाल लो, उसको मार डालो। पशु पक्षियों का ये स्वभाव है। तो कुछ और दूसरे 5, 10, 8, 10 पक्षी मान लीजिए, वो बलवान पक्षी थे और वो भी मांसाहारी थे। उन्होंने देख लिया इस बाज के मुंह में मांस का टुकड़ा है, तो इससे छीन लेना चाहिए। तो 8-10 पक्षी उसके पीछे लग गए और उससे छीनने के लिए उन्होंने हमला शुरू किया। हर्तुम, उससे छीनने के लिए, आक्रांत, वो आक्रांत हो गया, मतलब उन्होंने आक्रमण कर दिया कि इससे मांस का टुकड़ा छीन लिया जाए। तो तब उस स्थिति में तन मांस शकल त्यागेन सुखी भवति, उस स्थिति में यदि वो बाज मांस का टुकड़ा यदि स्वयं ही छोड़ दे, तब तो सुखी हो जाएगा। उसका टुकड़ा गया सो गया, कम से कम उसकी जान तो बचेगी। और अगर नहीं छोड़ेगा तो पंजे भी, चोंच भी, सब उसकी मार खानी पड़ेगी। दूसरे पक्षी पंजे भी मारेंगे, चोंच भी मारेंगे, और टुकड़ा तो छीन लेंगे। वो बेचारा अकेला है, ये 10, तो टुकड़ा तो जाना ही जाना हर हालत में, चाहे दो चाहे छीन लिया जाए। तो वो क्या करता है, उस टुकड़े को, शकल माने टुकड़ा, मांस के टुकड़े को स्वयं ही त्याग करके सुखी हो जाता है। नोचेत अन्यथा बलाद वियोज्यमान, जबरदस्ती उससे छीन लिया जाएगा और उससे वियोग होगा टुकड़े से, मांस के टुकड़े से, तब वो दुखी हो जाएगा। अन्य आहन्यते, और उनके द्वारा आक्रमण भी होगा, मार भी पड़ेगी, टुकड़ा तो जाएगा सो जाएगा। तो एक किसी और लेखक ने ऐसा कहा भी है, उत्तम ही, ये कोई श्लोक दिखाते हैं आगे। सामिशम कुररम जघ्नुः बलिनो अन्ये निरामिषाः तद आमिषम परित्यज्य ससुखम समविन्दत। तो सामिषम, मांस के टुकड़े सहित, कुररम, उस पक्षी को, बाज नामक पक्षी को टुकड़े सहित देखकर, अन्य बलिनो निरामिषाः जघ्नु, अन्य बलवान पक्षियों ने, जिनके पास मांस का टुकड़ा नहीं था, निरामिषा, आमिष था नहीं और खाने की इच्छा थी, थे तो मांसाहारी, तो जिनके पास नहीं था, उन पक्षियों ने उस मांस के टुकड़े वाले बाज के ऊपर जघनु हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया उससे छीनने के लिए। तो उस समय तद आमिषम परित्यज्य ससुखम समविन्दत, तब वो बाज ने उस मांस के टुकड़े को छोड़ दिया और वो सुखी हो गया। सुखी इसलिए हो गया कि उसको मारनी पड़ी, मार से बच गया, और नहीं तो मार भी खाता और टुकड़ा तो जाना ही जाना था, वो तो बेचारा खा नहीं पाता, वो अकेला था, वो 10 थे। इस प्रकार से तथैव विवेकतो विषय त्यागः
श्रेयान श्रेयान सुख निमित्तश्च। सुख निमित्तश्च। तो जैसे बाज ने टुकड़ा छोड़ दिया और वो सुखी हो गया, ऐसे ही बाज के समान विवेक से, बुद्धिमत्ता से, ज्ञान पूर्वक, तत्व ज्ञान पूर्वक विषयों का त्याग कर देना श्रेयान, अच्छा है, बेहतर है, बेटर है। ठीक है, वो अच्छा है और सुख निमित्तश्च, और सुख का कारण है। स्वयं विषयों को छोड़ दो तो सुखी हो जाएंगे। अन्यथा अन्यथा विषय वियोगस्तु विषय वियोगस्तु निसर्गतो निसर्गतो अवश्यम भावी अवश्यं भावी तेन तेन दुख भाग भवति। दुःख भाग भवति। अन्यथा विषयों का वियोग तो स्वाभाविक रूप से, निसर्गता स्वाभाविक रूप से, जब बुढ़ापा आ जाएगा, हाथ पैर नहीं चलेंगे, शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, इंद्रियां निस्तेज हो जाएंगी, तो फिर वो तो भोगों को तो छोड़ना ही पड़ेगा, उस समय तो छोड़ना ही होगा, अवश्यम भावी हो तो। और फिर उससे व्यक्ति दुख का भागी बनेगा, अर्थात दुखी होगा। उसके पास संपत्ति है, पैसा है, खाना पीना है, मोटर गाड़ी सब कुछ है, सोना चांदी, पर भोगने की शक्ति नहीं। अब बेचारा उसको देख देखते दुखी होता रहेगा, सब कुछ होते हुए भी मैं भोग नहीं सकता, तो फिर परेशान होगा। तस्मात् विवेकतो विवेकतो विषय त्यागो विषय त्यागो विधेयः। विधेयः। इसलिए सार यह है कि विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक विषयों का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति सुखी रहता है। तो कैसे त्याग कर दें विषयों का, ये तो शाब्दिक अनुवाद कर दिया हमने, सूत्रकार भाष्य भी पढ़ लिया। तो इसकी वास्तविक प्रक्रिया क्या है, कैसे हम विषयों का त्याग करें, इसके पीछे वो सोचने का ढंग क्या है। वो ढंग ये है कि यदि हम इन विषयों का सुख भोगते रहेंगे तो सुख एक मिलेगा, दुख चार मिलेंगे। वो योग दर्शन में पढ़ चुके हैं आप। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख, ये चार प्रकार के दुख भोगने पड़ेंगे। तो अब बुद्धिमत्ता से सोचें, भगवान ने हमको बुद्धि दी है, विचार शक्ति दी है, सोचें कि हम सुखी होना चाहते हैं या दुखी। सुखी होना चाहते हैं। और यदि हम इन भौतिक विषयों को, इंद्रियों से भोगों को भोगेंगे तो एक तो सुख मिलेगा, ठीक बात है, सुख तो एक मिलेगा, और इसके पीछे दुख मिलेंगे चार गुना दुख मिलेगा। तो कुल मिला के सुख अधिक हुआ या दुख अधिक हुआ? दुख अधिक हुआ। ऐसे बुद्धिपूर्वक विचार करें। इसका नाम है विवेकतः, विवेक से सोचना, बुद्धि से सोचना। सुख एक मिलेगा, दुख चार मिलेंगे। क्या ये व्यापार फायदे का है या नुकसान वाला है? नुकसान वाला है। बस ऐसे सोचो, तो ये घाटे वाला काम है, तो इस काम को नहीं करना है। ऐसे सोचना चाहिए, तो फिर ये हम इसका त्याग कर सकते हैं। दूसरा ढंग, दूसरी बात, विषयों को भोगते जाइए, सुख लेते जाइए, इच्छाएं पूरी करते जाइए। जब जब इच्छा उठे तब तक उसका सुख भोग लीजिए। फिर उसका परिणाम देखिए, इच्छा घटती है या बढ़ती है? बढ़ती। जितना जितना विषयों का सुख भोगते जाएंगे उतना उतना इच्छा बढ़ती जाती है। सबको अनुभव है, सबने करके देख ही लिया प्रैक्टिकल। अब जितना जितना इच्छाएं बढ़ेंगी, क्या वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? नहीं होंगी। जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई वो सुख देंगी या दुख देंगी? दुख देंगी। क्या हम दुखी होना चाहते हैं? नहीं होना चाहते। फिर क्या करें? छोड़ो इन्हें। ऐसे करना पड़ेगा, विचार पूर्वक, दूर तक बुद्धि से विचार करें, दूर तक। जितना जितना भोगते जाएंगे, ठीक है, आज पैसे हैं हमारे पास, हम खरीद सकते हैं, खा सकते हैं, ताकत भी है, सब कुछ है। आज तो हम कुछ दिन, 2 दिन, 5 दिन, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल भोग लेंगे। फिर उसके बाद इच्छा तो ख़त्म होती नहीं, वो तो बढ़ती जाती है। शरीर बूढ़ा हो जाता है, शरीर में शक्ति खत्म हो जाती है। मन थोड़ी बूढ़ा होता है, इच्छा थोड़ी खत्म होती है, इच्छा तो बढ़ती जाती है। तो तब बड़ी कठिनाई होगी जब वस्तु सामने होगी और हम भोग नहीं सकेंगे। मिठाई सामने है और डायबिटीज़ हो गई, डॉक्टर साहब ने मना कर दिया अब मिठाई नहीं खाना, तब बताओ कितना कष्ट होगा। मिठाई सामने और हम खा नहीं सकते।
खाते हैं तो मरेंगे। कुछ नहीं, वो अंधापन आएगा, कोई लकवा मार जाएगा, कोई और बीमारी लग जाएगी, कोई और समस्या आएगी। तो खाते हैं तो भी समस्या है, नहीं खाते हैं तो भी समस्या है। मन में कष्ट होता रहता है कि सब चीज़ रखी है तो भी नहीं खा पा रहे। तो इस प्रकार से व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है। इस बात को सोचकर वो स्वयं ही छोड़ दे कि नहीं खाना है। इस प्रकार से इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकता है और स्वयं विषयों का त्याग कर दे तो वो सुखी हो सकता है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि एक और तो कह रहे हैं सुखों को मत भोगो, और एक और कह रहे हैं स्वयं विषय का त्याग कर दे तो सुखी हो जाए। तो एक और कह रहे हैं सुख को छोड़ो, एक और कह रहे हैं सुखी हो जाओ, तो कहीं विरोधाभास जैसा लगता है। तो इस विरोधाभास का समाधान ये है कि जिस सुख को छोड़ने की बात कह रहे हैं, त्याग करो, वो है विषय सुख, वो अलग है जिसको छोड़ने की बात कर रहे हैं। और जो हम कह रहे हैं यदि इसको छोड़ देंगे तो फिर हम सुखी हो जाएंगे, तो जो सुखी हो जाएंगे, जिस सुख को हम प्राप्त करेंगे वो है आध्यात्मिक सुख। ये दोनों सुख अलग अलग है। एक भौतिक सुख है जो इंद्रियों से भोगा जा रहा है, एक आध्यात्मिक सुख है जो मन से अंदर से हमको ईश्वर दे रहा है। ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ कह रहे हैं विषय सुख को तो छोड़ दो, वो हानिकारक है, वो तो हमारी इच्छाएं बढ़ाता जाएगा। जितना भोगते जाएंगे उतना इच्छाएं बढ़ती जाएंगी और इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। आगे चल के इसी अध्याय में एक चर्चा आएगी कि एक आदमी समुद्र के किनारे खड़ा है, तो समुद्र का ये किनारा तो दिख रहा है, सामने है, फिर दूर तक देखता है, दूसरा किनारा दिखता ही नहीं, बस दूर तक पानी ही पानी दिखता है, उसका कोई अंत ही नहीं दिखता समुद्र का। तो इच्छाएं भी समुद्र के समान है, इनका एक किनारा तो दिखता है, दूसरा नहीं दिखता। ये तो मालूम है हमें इच्छाएं उठ रही हैं, पर आगे कहाँ ख़त्म होंगी वो उसका कोई एंड नहीं है। तो इस तरह से व्यक्ति जब बाह्य विषयों को भोगता है, वो विषय सुख है, उसको तो छोड़ने की बात कह रहे हैं। यदि उसको छोड़ दे तो उसको अंदर से फिर आध्यात्मिक सुख मिलता है, वो प्राप्त करना चाहिए, वो हानिकारक नहीं। व्यक्ति को जीने के लिए कोई ना कोई सुख तो चाहिए, ऐसे खाली खाली शून्य तो नहीं जीना चाहता वो। दुख भी ना हो, सुख भी ना हो, फिर तो बेहोशी जैसा हो जाएगा। किसी को एनेस्थीसिया दे दो और बेहोश कर दो, फिर तो ऐसा हो गया, सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। पर ऐसा तो हम नहीं चाहते कि हम बेहोश हो जाएं हमेशा के लिए। हम ये चाहते हैं सुख भी मिलना चाहिए और दुख बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। अब ये पूरा पूरा तो संसार में संभव नहीं है कि दुख एक भी नहीं आए और सुख बढ़िया आए, लगातार सुख मिलता रहे, अच्छी ऊंची क्वालिटी का सुख मिलता रहे और पूरी तृप्ति हो जाए, सब इच्छाएं शांत हो जाएं। यहाँ संसार में तो ऐसा दिखता नहीं। ये पूरा पूरा तो मोक्ष में संभव है, वहाँ दुख कोई नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा, एक सेकंड के लिए भी नहीं आएगा। दुख से पूरी तरह छूट जाएंगे और ईश्वर का बढ़िया सुख मिलेगा, ऊंची क्वालिटी का, पूरी इच्छाएं शांत हो जाएंगी, पूरी तृप्ति हो जाएगी, पूरा आनंद होगा। मोक्ष में तो होगा, पर अब संसार में जी रहे हैं तो जीते जी भी कुछ ना कुछ तो सुख चाहिए। हमें यहाँ बेहोश कर दिया जाए तो वो हमें स्वीकार नहीं है। फिर जब हम होश में आते हैं और सांसारिक सुखों को भोगने लगते हैं तो ये रिजल्ट आता है, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, परेशानी बढ़ती जाती है। तो उससे बचने का ये रास्ता बताया कि जब तक हम जी रहे हैं तब तक भी अच्छी तरह जिएं, खुश होकर जिएं, उत्साह से जिएं, प्रसन्नता से जिएं। तो उसका ये उपाय है कि भौतिक विषयों का सुख तो छोड़ दें, वो तो खतरे वाला है, हानिकारक है। नमस्ते। और जो आध्यात्मिक सुख है अंदर से जो मिलता है वो भोगें, वो ठीक रहेगा। उसका ये रास्ता है। यदि हम बाहर का इंद्रिय सुख छोड़ दें, नहीं चाहिए, रूप रस गंध शब्द स्पर्श पांचों इंद्रियों के विषयों का सुख हमें नहीं चाहिए, ईमानदारी से, हाँ मन से, ऐसे ऊपर से दिखावा नहीं, अंदर से मन से हम ऐसी स्थिति बनाएं कि हमें इन भोगों का सुख नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? ज्ञानपूर्वक। फिर वही बात आएगी, इच्छाएं बढ़ेंगी भोगेंगे तो। ऐसा विचार हमेशा लगातार बना रहे, सुबह से रात तक सारा दिन ये विचार बना रहे कि यदि भोगों को भोगेंगे तो इच्छाएं बढ़ेंगी और एक सुख के पीछे चार दुख भोगने पड़ेंगे।
ऐसा विचार पूर्वक यदि हम इन इच्छाओं को रोक लेंगे और इन विषयों का त्याग कर देंगे, सुख भोगने की इच्छा का त्याग कर देंगे, तो हमें अंदर से संतोष मिलेगा, अंदर से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। वो है आध्यात्मिक सुख, वो ठीक है, वो हमको भोगना है। तो वो हमको मोक्ष में बाधक भी नहीं बनेगा और हमारा जीवन भी अच्छा चलेगा। जो हम चाहते हैं कि थोड़ा तो सुख मिलना ही चाहिए, वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी। इस तरह से करना चाहिए। तो ये सूत्र बहुत अच्छी बात कह रहा है। सूत्र का अर्थ इस तरह से है, शीयनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम। बाज के समान, जो बाज पक्षी है उसके समान व्यक्ति सुखी भी हो सकता है, दुखी भी हो सकता है। दोनों बातें संभव हैं त्याग और वियोग के कारण से। जैसे बाज पक्षी ने मांस का टुकड़ा स्वयं छोड़ दिया तो वो सुखी हो गया, और जब ज़बरदस्ती उससे छीन लिया जाए तो दुखी होगा। मार भी पड़ी और टुकड़ा भी गया, और स्वयं छोड़ दे तो मार खाने से तो बच गया, इतना लाभ हो गया उसको। ऐसे ही व्यक्ति, मनुष्य स्वयं ज्ञानपूर्वक भोगों को छोड़ दे तो वो सुखी हो जाएगा, और नहीं छोड़ेगा तो फिर बुढ़ापे में तो फिर दुखी होना ही है। या गरीबी आ जाएगी तो भी दुखी होगा कि पैसे नहीं, खरीद नहीं सकते, विषयों का भोग कर नहीं सकते। अथवा पैसे होने पर बुढ़ापे में शक्ति नहीं रहेगी, तब भी दुखी होगा कि मैं सब कुछ होते हुए भी भोग नहीं पा रहा हूँ। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को स्वयं ही छोड़ देना चाहिए, ये समझदारी है। स्वामी जी महाराज जी बोलिए। ये जो आध्यात्मिक सुख बोला, जो पर वैराग्य को प्राप्त करने के लिए उसको भी तो छोड़ना पड़ेगा। आगे चलकर इसको छोड़ेंगे, पर अभी प्रारंभिक स्तर पर इसको भोगना अच्छा है। इंद्रिय विषय सुख को छोड़ देना चाहिए, उससे आध्यात्मिक सुख उससे बेटर है, उसको छोड़ के इसको भोगना चाहिए। और जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ेगा, ये तत्व ज्ञान बढ़ेगा, वैसे वैसे वैराग्य बढ़ेगा, और जैसे जैसे ये ज्ञान और वैराग्य बढ़ता जाएगा, ये आध्यात्मिक सुख भी बढ़ता जाएगा, उसकी परसेंटेज भी ऊंची होती जाएगी, क्वालिटी भी अच्छी होती जाएगी। और आगे चल कर के जब हमें तत्व ज्ञान 100% हो जाएगा तो फिर हमको पहले अपर वैराग्य होगा। 100% तत्व ज्ञान होने पर अपर वैराग्य होगा, उससे हमारी संप्रज्ञा समाधि होगी, जैसा हम योग दर्शन में पढ़ते हैं। संप्रज्ञा समाधि में भी हमको अंदर से सुख मिलेगा, वो भी सत्वगुण का है। यहाँ तक तो प्राकृतिक सुख है सत्वगुण का, तो भौतिक विषयों के सुख की तुलना में तो ये अच्छा है। फिर जब आगे चलकर हम देखेंगे भाई अभी भी समस्या बनी हुई है, अभी भी ये पूरी दुख से छुटकारा तो हुआ नहीं पूरी तरह से, तो अभी और आगे चलना चाहिए, ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। तब जब आगे परवैराग्य में जाएंगे और केवल ईश्वर ही चाहिए, जब ऐसी इच्छा हो जाएगी तब फिर इसको भी छोड़ दें। जैसे एक व्यक्ति मान लीजिए MCA करना चाहता है, तो पहले वो प्राइमरी क्लास पढ़ेगा, मिडिल पढ़ेगा, हाई स्कूल पढ़ेगा, BCA पढ़ेगा, फिर MCA का नंबर आएगा। तो 5वीं 8वीं से तो अच्छा है ना BCA कर ले, इससे तो बेटर। और जब BCA कंप्लीट हो जाएगी फिर वो MCA में जाएगा तो इसको भी छोड़ देगा। ऐसे जब ऊंचे पर वैराग्य में जाएंगे तब इसको भी छोड़ देंगे, तब केवल ईश्वर का आनंद मिलेगा, परमात्मा की अनुभूति होगी पर वैराग्य में, असंप्रज्ञात समाधि में, तभी अपने आप छूट जाएगा। इस तरह तो ये जो आध्यात्मिक सुख है ये हमको लक्ष्य तक पहुंचाने में सहयोगी बनेगा, बाधक नहीं बनेगा। यदि इंद्रियों वाला विषय सुख भोगेंगे तो वो बाधक बन जाएगा, इसलिए कह रहे हैं इसको छोड़ दो, ये हानिकारक है। आगे चलेंगे जी। ठीक है। अगले सूत्र की छठे की भूमिका पढ़ेंगे। हेयस्य त्यागे ही सुखम सुखम विवेकिनो भवति इति अपि दृष्टान्तेन उच्यते। कहते हैं हेय वस्तु का त्याग करने में भी विवेकी व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को सुख होता है। इस बात को भी एक और दृष्टांत से कहते हैं, अगले दृष्टांत से। सूत्र 6 अहिर निर्लवयनीवत थोड़ा कठिन सा है उच्चारण, थोड़ा सा कठिन है। अहिर निर्लवयनीवत, हाँ, नी फिर रा फिर ला फिर वा, निर्लवयनीवत। भाष्य पढ़ेंगे।
यथा सर्पो यथा सर्पो लवयिनीं लवयिनीं जीर्णां त्वचं जीर्णां त्वचं त्यक्त्वा त्यक्त्वा सुखी भवति सुखी भवति तथैव तथैव विवेकी जनो विवेकी जनो बहुकाल बहुकाल उपभुक्ताम उपभुक्तां भुक्त भोगाम भुक्तभोगां भोग सृष्टिम भोगसृष्टिं विवेकतः विवेकतः त्यक्त्वा त्यक्त्वा सुखी भवति। सुखी भवति। तो ये जो सांप होता है, सांप आपने देखा होगा, सांप के शरीर पर एक केंचुली होती है और वो धीरे धीरे केंचुली पुरानी हो जाती है। ऐसा बताते हैं उसकी वो केंचुली आँख के ऊपर से भी होती है, आँख के ऊपर भी केंचुली होती है। जैसे ये चश्मा है ना, आँख के ऊपर ऐसे चश्मा आ गया तो उसके आँख के ऊपर केंचुली होती है और वो जब देखता है तो केंचुली के अंदर से ही देखता है, जैसे हम चश्मे के अंदर से देखते हैं। तो क्या होता है जब केंचुली पुरानी हो जाती है, घिस जाती है, तो आँख के ऊपर से भी वो पुरानी हो जाती है तो उसको साफ नहीं दिखता। जैसे हमारे चश्मे में धूल मिट्टी आ जाए तो साफ नहीं दिखता, तो बहुत परेशानी होती है। तो व्यक्ति क्या करता है, चश्मा उतार के कपड़े से साफ़ कर लेता है। ऐसे थोड़ा साफ़ करो तो अच्छा दिखे ना, ऐसे साफ़ करके फिर अब साफ़ सुथरा चश्मा लगाए तो हाँ अब अच्छा दिखता है, इस तरह से। तो उसकी वो पुरानी केंचुली उसको देखने में बाधक बनती है, तो उसको बहुत परेशानी होती है। वो कहता है इस केंचुली को हटाओ, यहाँ से हटाओ इसको। वो साफ़ तो कर नहीं सकता और पुरानी चीज़ है। मान लो शीशे का मतलब चश्मे का जो शीशा है, यदि वो घिस जाए और पुराना हो जाए तो फिर तो वो कपड़े से भी साफ़ नहीं होने वाला, फिर तो शीशा बदलना ही पड़ेगा। पुराना शीशा हटाओ और नया शीशा डालो। तो वो ऐसे ही करता है, अपनी पुरानी केंचुली छोड़ देता है और फिर धीरे धीरे उसके शरीर पे दूसरी नई केंचुली आ जाती है। तो उसका उदाहरण देते हैं यहाँ। तो कहते हैं यथा सर्पो, जैसे सांप, लवयिनीम, लवयिनी अर्थात जीर्णाम त्वचम, उस पुरानी त्वचा को, केंचुली को, त्यक्त्वा छोड़कर, सुखी भवति सुखी हो जाता है। फिर उसको बड़ा अच्छा साफ दिखने लगता है, पुरानी केंचुली हट जाती है फिर साफ दिखने लगता है, सुखी हो जाता है। तो उसी के समान तथैव विवेकी जना, बुद्धिमान व्यक्ति, विचारशील व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, बहुकाल उपभोक्ताम भुक्त भोगाम भोग सृष्टिम विवेकतः त्यक्त्वा सुखी भवति। तो वो भी बेचारा कितने ही सालों से इस संसार को भोग रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति, विचारशील व्यक्ति, वो ये सोचता है मैं कितने जन्मों से इस जगत को भोग रहा हूँ। हर बार स्कूल गया, जब भी पिछले जन्म हुए मेरे, हर बार स्कूल गया, पढ़ाई लिखाई की, पैसे कमाए, डिग्रियाँ ली, खाया पिया, बूढ़े होके मर गए। फिर अगला जन्म फिर स्कूल जाओ, फिर पढ़ाई करो, फिर डिग्री लो, फिर पैसे कमाओ, फिर खाओ, फिर बूढ़े हो गए, फिर मर जाओ। कितनी बार तो खा लिया पी लिया, फिर भी कोई तृप्ति तो हुई नहीं। अब ये जन्म और खा पी लूँगा तब भी तृप्ति नहीं होने वाली। पीछे मान लो 2-4 लाख जन्म हो गए हमारे, ज़्यादा ही हुए होंगे, कम नहीं हुए होंगे। हम तो छोटी कल्पना कर रहे हैं, 2-4-5 लाख जन्म हो गए। तो इतने लाखों जन्मों से हम इसी प्रकृति को ही भोग रहे हैं। हर बार वही खीर पूरी दाल सब्जी रोटी, इस जन्म में भी तो 50 बार खा ली, यही तो खाते हैं रोज़, और क्या खाते हैं। कई बार मैं ऐसे प्रवचन के लिए जाता हूँ तो कभी कभी कोई व्यक्ति शिकायत करता है, गुरुजी आप हर बार वही पुरानी बात सुनाते हो, वही ईश्वर जी प्रकृति, और चौथी कोई बात ही नहीं सुनाते। मैंने कहा चौथी है ही नहीं, सुनाऊँ क्या? तीन ही तो चीज़ें हैं, ईश्वर जीव और प्रकृति, और चौथी चीज़ कहाँ से लाओ? है ही तीन, तो उन्हीं के बारे में सुनाना पड़ेगा। तो आप बार बार वही पुरानी बात सुनाते हो। मैंने कहा आप मुझे बार बार वही मूंग की दाल खिलाते हो, आप कौन सी नहीं खिलाते हो? जब भी आता हूँ मूंग की दाल खिलाते हैं, चने की दाल खिलाते हैं, तुअर की दाल खिलाते हैं, वही गेहूं की रोटी होती है। आप भी तो वही चीज़ रिपीट करते हैं, मैं भी वही रिपीट करता हूँ, और नई चीज़ कहाँ से लाएंगे? तो कितने ही लाखों जन्म हो गए, वही चीज़ें हम खाते हैं, पीते हैं, भोगते हैं। 5 ही तो विषय हैं और छठा तो आता नहीं कोई। तो बहुत समय से इसको भोगते भोगते इस पुरानी भोगी हुई सृष्टि को फिर व्यक्ति विचार पूर्वक छोड़ देता है। कहता है 5 लाख जन्म हो गए, अब तक तो इच्छाएं खत्म हुई नहीं, ये जन्म भी हम और खा पी लेंगे, भोग लेंगे, तब भी कोई ख़त्म होने वाली नहीं है। और इसके बाद और भविष्य में 1 लाख जन्म और खा पी लेंगे, संसार के सुख भोग लेंगे, तब क्या इच्छाएं पूरी हो जाएंगी?
नहीं होगी। तो 5 लाख जन्मों का तो पहला अनुभव है, और 20-30 साल का इस जन्म का भी अनुभव है, और आगे हम अनुमान कर सकते हैं 1 लाख जन्म और खा पी लेंगे तब भी तृप्ति नहीं होने वाली, जब हमें उसका रिजल्ट पहले से मालूम है कि इसका परिणाम ये होगा और वो हमारे अनुकूल नहीं है। तो फिर उस काम को करना क्या समझदारी है? कोई समझदारी नहीं। तो क्यों हम 1 लाख जन्म और फिर भोगें इसको, संसार में आके फिर जन्म लें और फिर पैसे कमाएं और फिर भोगें? ये तो कोई समझदारी नहीं है, बुद्धिमत्ता नहीं है। इसलिए इसको छोड़ो। इस तरह विवेक पूर्वक व्यक्ति छोड़ दे कि बहुत भोग लिया सृष्टि को, इससे कोई हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इच्छाएं खत्म नहीं होती, उल्टा और बढ़ती जाती, तो ये छोड़ने योग्य है, ये भोगने योग्य नहीं है। इस प्रकार से व्यक्ति विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक इन भोगों का त्याग कर देता है और बुद्धिपूर्वक त्याग करके वो सुखी हो जाता है। फिर लोग कहते हैं जी अब हम त्याग कर दें तो फिर जिएंगे कैसे हैं? आप कहते हो मिठाई मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, इन चीज़ों का सुख मत लो। तो हम कहते हैं हम खाने को मना नहीं कर रहे, दाल खाओ, सब्जी खाओ, रोटी खाओ, जो भी मिलता है जीवन रक्षा के लिए खाओ, सुख मत लो। सुख का त्याग करना है, भोजन का त्याग नहीं करना, मकान का त्याग नहीं करना, मकान में जो आसक्ति है उसका त्याग करना, मोटर गाड़ी का त्याग नहीं करना, मोटर गाड़ी में जो आसक्ति है उसका त्याग करना। आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर इतना राग नहीं होना चाहिए आदमी फंस जाए और उसके बिना जी ही नहीं पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, भगवान ने दिया है तो उसका लाभ ले लो, आज है तो ठीक है उसका उपयोग कर लेते हैं, कल नहीं होगा तो ना सही, जैसा होगा वैसा ही सही। तो जैसी सुविधा मिलेगी वैसा जी लेंगे, ऐसी मानसिकता बनानी चाहिए। इन चीज़ों में ऐसी आसक्ति, अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए। बस वो व्यक्ति इस तरह से जो जिएगा वो सुखी रहेगा। उसको मिल गया तो भी ठीक है, और नहीं मिला तो भी ठीक है, थोड़ा मिला तो उतने में भी खुश है, ज़्यादा मिल गया उसमें भी खुश है। पर ज़्यादा मिल गया तो वैसे ही खतरा है, ज़्यादा मिलने पर भी उसको भोगना नहीं है भोगना तो उतना ही है जितना जीवन के लिए आवश्यक है। फालतू आ जाए तो फिर बांट दो, उसको बांट दो और अपना सुखी रहो। इसीलिए यही तो बता रहे हैं, त्याग करो तो सुखी रहेंगे। तो हम इन शास्त्रों को बार बार पढ़ते हैं, खूब मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। रोज़ इन विचारों को हम पक्का करते हैं कि सुख लेने के लिए जगत के पदार्थों का सेवन नहीं करना है, सुख लेने के लिए नहीं करना है, जीवन रक्षा के लिए करना है। अब फिर अधिक आ जाए तो जो फालतू है उसको बांट दो, तो आदमी खुश रहेगा, सुखी रहेगा। इस तरह से करना चाहिए। तो सूत्रार्थ इस तरह से बनेगा, अहिर निर्लवैनिवत, जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली को छोड़कर सुखी हो जाता है, ऐसे ही योगाभ्यासी व्यक्ति, विचारशील व्यक्ति, तत्वज्ञानी व्यक्ति बहुत समय तक भोगी हुई इस सृष्टि को छोड़ देता है, पुरानी समझ के छोड़ देता है और वो सुखी हो जाता है। सृष्टि को छोड़ना मतलब इसका सुख लेने की इच्छा को छोड़ देता है, इतना छोड़ना। बाकी जीवन रक्षा के लिए इन चीज़ों का प्रयोग कर लेंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। धीरे धीरे आगे चल करके जब ज्ञान का स्तर और ऊंचा उठेगा, तो जैसे जैसे ज्ञान का स्तर ऊंचा उठेगा वैसे वैसे वैराग्य भी ऊंचा उठेगा। तो आगे चल करके ज्ञान और वैराग्य इतना ऊंचा उठ जाएगा, फिर व्यक्ति वस्तु को भी छोड़ देगा। आज तो अपनी वस्तु लेकर के वो उसका प्रयोग कर रहा है, अपनी खरीद करके। तो जैसे जैसे उसका ज्ञान का स्तर बढ़ेगा तब उसको उसमें भी कष्ट दिखाई देगा कि अपना मकान बनाओ, अपनी कार खरीदो, अपना सारा सामान जमा करो, इसकी सुरक्षा में भी टेंशन है। तो आगे चलकर जब उसका ज्ञान वैराग्य ऊंचा उठ जाएगा फिर वो अपनी चीज़ें भी छोड़ देगा। फिर वो आगे बताएंगे, एक सूत्र आएगा कि अपना घर मत बनाओ, दूसरे के घर में रहो। तो आगे और भी वो भी आएगा। तो अभी तो मोटे स्तर पर तो इतना है कि भाई अपना बना लो पर उसमें फंसो नहीं, बस काम चलाओ, जीवन रक्षा के लिए प्रयोग कर लो। 7वें सूत्र की भूमिका, भोग सृष्टि त्यागे दृष्टांतांतरम दीयते। तो इस भोग सृष्टि के त्याग करने में एक और दृष्टांत देते हैं। अंतर माने दूसरा, दृष्टांत, नया दृष्टांत, नया उदाहरण, और नया उदाहरण देते हैं। किसी बात को समझने के लिए कहीं कहीं तो एक ही उदाहरण से काम चल जाता है, एक ही बात से बात समझ में आ जाती है। फिर कभी किसी व्यक्ति को एक उदाहरण में बात समझ में नहीं आती पूरी, तो उसको और दूसरा उदाहरण देते हैं
तीसरा देते हैं, तरह तरह से उदाहरण देकर समझाया जाता है। तो इस विषय को भी अलग अलग उदाहरण देकर समझाना चाह रहे हैं कि भौतिक जगत के सुखों को नहीं भोगना चाहिए, इसको छोड़ना ही ठीक है, वही उत्तम है। एक और नया उदाहरण देते हैं। सूत्र 7, बोलिए। छिन्न हस्त वद वा। छिन्न हस्तवद वा। भाष्यम वा अथवा। अथवा। छिन्न हस्तवत छिन्न हस्तवत। त्यजेत। त्यजेत। इति अन्वय। इति अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है जोड़ना। इस बात को पीछे से सूत्र के साथ जोड़ लीजिए। त्यजेत इति अन्वय, छोड़ देवे। त्यजेत छोड़ देवे, योगाभ्यासी ज्ञानी व्यक्ति छोड़ देवे, इसको अपनी ओर से जोड़ लें। तो वा माने अथवा। अथवा एक और उदाहरण देते हैं। यथा यथा कश्चित जनो कश्चित जनो अहिना अहिना दष्टम दष्टम तद विषेण तद्विषेण आक्रांतम आक्रांतम हस्तम हस्तम छिन्नम छिन्नम कारयित्वा कारयित्वा छिन्न हस्तः छिन्न हस्तः सन सन सुखम सुखम लभते लभते तद्वत् तद्वत् दृष्टदोषाम दृष्टदोषां विषतुल्याम विषतुल्यां भोगसृष्टिम भोगसृष्टिं त्यक्त्वा त्यक्त्वा सुखी भवति। सुखी भवति। कहते हैं यथा जैसे, कश्चित जना कोई व्यक्ति, अहिना दष्टम उसके हाथ पर, वो खेत में काम कर रहा था कोई व्यक्ति और वो घास काट रहा था और झाड़ी में एक सांप था, उसको पता नहीं था। अब अचानक घास काटते काटते सांप ने उसको हाथ पे काट खाया, डंक मार दिया। सांप जहरीला था तो जहर चढ़ने लगा। तो पड़ोसी को पता लग गया कि इसको सांप ने काट लिया है। उसने फटाफट यहाँ पर रस्सी कुछ कपड़ा बांध दिया, रस्सी बांध दी ताकि जहर ऊपर नहीं चढ़े, बांध दिया और उसको फटाफट ले गए डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब इसको सांप ने काट लिया, कुछ करो इसका। तो देखा भाई, अब यहाँ तक आते आते तो इसके हाथ में तो सारा जहर फैल गया। आपने ये रस्सी बांध दी, कपड़ा बांध दिया तो चलो ठीक है, ऊपर नहीं चढ़ा, पर यहाँ तक तो ये हाथ में तो जहर फैल चुका है। अब इस स्थिति में है, यदि इस रस्सी को, कपड़े को खोलेंगे तो ये जहर ऊपर सारे शरीर में फैलेगा, तो ये सारा आदमी मर जाएगा। तो उसके परिवार वालों से पूछेंगे इसको पूरा मरवाना है या इसका हाथ काट दें, तो फिर आदमी बच जाएगा। यहाँ से हाथ काटना पड़ेगा, हाथ तो गया तो ये आदमी बचेगा, और अगर हाथ नहीं कटवाओगे तो पूरा मरेगा। बोलो क्या करना? हाथ काटने में अच्छा है ना, समझदारी है। तो उस व्यक्ति को भी पूछा, बोल भाई क्या करें, हाथ काट दें? वो कहता हाँ काटो काटो, कम से कम जिंदा तो रहूँगा, एक हाथ तो है ना, एक हाथ से जी लूँगा, कोई बात नहीं, काट दो इस हाथ को। तो स्वयं भी स्वीकृति देता है, परिवार वाले भी कहते हैं एक हाथ काट दो, कोई बात नहीं। तो वो व्यक्ति हाथ कटवा करके सुखी हो जाता है और मरने से बच जाता है, फिर और जी लेता है, बहुत दिन काम भी कर लेता है। तो कहते हैं इस प्रकार से कोई व्यक्ति सांप के द्वारा काटा गया हो और उसके विष से आक्रांत हो, विष उस पर चढ़ गया हो शरीर में, हाथ में, तो हस्तम छिन्नम कारयित्वा, अपने हाथ को कटवा करके, छिन्न हस्तः सन सुखम लभते, वो कटे हुए हाथ वाला होकर के भी सुखी हो जाता है। जान बची तो लाखों पाए, हाथ गया कोई बात नहीं, जान तो बची, और कमा लेंगे और जैसे तैसे जी लेंगे, कोई बात नहीं। इसी प्रकार से तद्वत् दृष्ट दोषाम विषतुल्याम, ऐसे ही ये जो सृष्टि है, भोग सृष्टि में, इस सृष्टि को जो हम कितने ही जन्मों से, लाखों वर्षों से, जन्मों से हम भोगते आ रहे हैं, भोगते 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 इस जगत ने, सृष्टि ने भी हम पर आक्रमण कर रखा है, और इसके दोष अब हमारी समझ में आ रहे हैं कि बार बार जन्म लो, बार बार सर्दी जुकाम बुखार, टीबी, कैंसर, आंधी तूफान, बाढ़, भूकंप, ये सब झंझट हमको भोगने पड़ते हैं। जब जब जन्म लेंगे तब तक ये सारे दोष हम पर आएंगे, आक्रमण होगा, इन सारे दुखों को भोगना पड़ेगा। तो अब तक बहुत भोग लिया, अब तो इससे पीछा छुड़ाना चाहिए। इस प्रकार सृष्टि के दोष अब समझ में आने लग गए। जब तक सृष्टि में, संसार में जन्म लेते रहेंगे, प्रकृति से जुड़े रहेंगे, तब तक हमको ये दुख भोगने पड़ेंगे, ऐसा समझ करके इसके दोष हमको समझ में आने लग गए।
तो इस प्रकार से विष तुल्याम दृष्ट दोषाम भोग सृष्टिम, ये जहर के तुल्य, ये सृष्टि भी ऐसे ही जहर के तुल्य दुखदायक है। जैसे सांप का विष हानिकारक है, ऐसे ये सारे दोष भी, दुख भी हमारे लिए हानिकारक है। ऐसी विष के तुल्य भोग सृष्टि को त्यक्त्वा, वो व्यक्ति छोड़ करके सुखी भवती, सुखी हो जाता है। तो वो भी पक्का निर्णय कर लेता है कि बस अब तो इससे पीछा छुड़ाना, बहुत जन्म ले लिए, बहुत दुख भोग लिया, अब और नहीं भोगना, अब इससे पीछा छुड़ाओ। इस तरह से वो त्याग करके सुखी हो जाता है। आगे पढ़ेंगे। भोगा भोगा खलु खलु विषकल्पा, विषकल्पा। ये जो भोग हैं, 5 इंद्रियों के भोग, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये 5 भोग विष के तुल्य हैं। विषकल्पा, कल्प माने समान, विष के समान। किसी विद्वान ने लिखा है उच्यते ही विषस्य विषस्य विषयाणाम विषयाणाम च च दृश्यते महदंतरम उपभुक्तम विषम हन्ति विषयाः स्मरणादपि। तो किसी विद्वान ने कहा है कि विषस्य विषयाणाम च, विष पॉइजन जहर, और विषय रूप रसगंध आदि विषय, 5 विषय, विष का और विषयों का, इन दोनों का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, दोनों की तुलना करते हैं, तो महद अंतरम दृश्यते, बहुत अंतर दिखता है। विष में और विषयों में बहुत अंतर दिखता है। क्या दिखता है? उपभुक्तम विषम हन्ति, विष तो खाने के बाद मारता है। अगर पुड़िया में रखा जहर तो कोई बात नहीं, अभी सुरक्षा है, कोई खतरा नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं है। अगर पुड़िया में रखा जहर आदमी खा ले तब मारेगा जहर तो। लेकिन विषया स्मरणादपि, विषयों का तो बस स्मरण कर लो, उतने में अटैक हो जाता है। विषय है दिल्ली में और हम बैठे पूना में, और पूना में बैठे बैठे दिल्ली वाली चीज़ का, विषय का स्मरण कर लो, यहीं बैठे बैठे स्मरण करते ही मारे जाएंगे। वो तो हम पर हमला कर ही देगा, स्मरण मात्र से ही कर देगा। तो देखिए कितना अंतर हो गया। तो ज़्यादा खतरनाक कौन हुआ, विष या विषय? विषय विष से भी ज़्यादा खतरनाक। इसलिए कहते हैं इसको तो छोड़ ही देना चाहिए। जैसे व्यक्ति, वो सांप काटा हुआ व्यक्ति हाथ कटवा के सुखी हो जाता है, ऐसे ही व्यक्ति विषयों को छोड़ दे, वो सुखी हो जाता है। फिर विषय उस पर हमला नहीं करते, मस्त हो जाता है, इच्छाएं उसकी खत्म हो जाती हैं, दब जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए। सूत्रार्थ छिन्न हस्त वध्वा, अथवा जैसे पहले उदाहरण दिया था सांप का केंचुली वाला, ऐसे ही दूसरा विकल्प ये है कि जिसको सांप ने काट खाया हो, ऐसा व्यक्ति अपने हाथ को कटवा करके भी सुखी होता है। ऐसे इस सृष्टि के अंदर जो 5 विषय हैं, ये जहरीले विषय हैं। इन विषयों को छोड़ करके व्यक्ति सुखी हो जाता है। पर ये सुखी वही होता है जिसको यहाँ पर जहर दिखता हो। हाँ, विवेकी को दिखता है जहर, वही इसको छोड़ सकता है। बाकी आम आदमी को तो, अविद्या वाले को तो अच्छा दिखता है, मिठाई दिखती है, उसको तो मिठाई दिखती है। विवेकी व्यक्ति को जहर दिखता है, बस जैसा देखेगा वैसा वो परिणाम निकलेगा। इस दृष्टि से इसको देख के छोड़ देना चाहिए। सूत्र 8 की भूमिका। त्यक्तस्य त्याज्यस्य वा अनुचिंतनम अनिष्टकरम इति वर्ण्यते। तो जैसे कि मोक्ष मार्ग में, वैराग्य में, तत्व ज्ञान में, इस मार्ग में कुछ चीज़ें हमने हानिकारक समझकर छोड़ दी, अथवा वो छोड़ देनी चाहिए, हैं हानिकारक, हमको बाधक बनेंगी मोक्ष प्राप्ति में, हानिकारक हैं, इस तरह से वो छोड़ने योग्य हैं। छोड़ दी हो अथवा अभी नहीं छोड़ी हो, छोड़ने योग्य हो, ऐसी चीज़ों का अनुचिंतनम, फिर बार बार चिंतन करना, फिर बार बार उन चीज़ों को पकड़ना या पकड़ने की कोशिश करना, छोड़ने के बाद फिर वापस पकड़ लेना, तो ये सब हानिकारक है, अनिष्ट उत्पन्न करने वाला है। इस बात को अगले सूत्र में बताते हैं। सूत्र 8 असाधन अनुचिंतनम बंधाय भरतवत्। भाष्यम
यद विवेक ज्ञानस्य यद विवेक ज्ञानस्य साधनं नास्ति साधनं नास्ति यद्वा यद्वा अनुचित साधनं अनुचित साधनं तथा भूतस्य तथा भूतस्य त्यक्तस्य त्यक्तस्य त्याज्यस्य त्याज्यस्य वा पदार्थस्य पदार्थस्य अनुचिन्तनम् अनुचिन्तनं मनसि संस्थापनं बन्धाय भवति भरतवत्। कहते हैं जो विवेक ज्ञान का साधन नहीं है, सीधा ही ज्ञान में बाधक है, विवेक ज्ञान की विकास में, वृद्धि में, उन्नति में जो बाधक है, यद्वा अथवा अनुचित साधन है, अनुचित साधन है, उचित नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं है, कोई उन्नति नहीं है, फालतू में जमा कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं ऐसी चीज़ का, तो तथा भूतस्य ऐसे स्वरूप वाले उस अनुचित साधन का अथवा जो बाधक है उसका त्यक्तस्य त्याज्यस्य व पदार्थस्य, छोड़ दिया हो पदार्थ हो अथवा छोड़ने योग्य हो, ऐसे हानिकारक बाधक पदार्थ का अनुचिंतनम अर्थात मनसी संस्थापनम, फिर उसको वापस मन में स्थान देना कि हाँ हाँ ये ठीक है, इसको रख लें तो अच्छा है, इससे भलाई होगा, किसी न किसी का कल्याण होगा, ऐसे ऐसे मान के उसको बार बार मन में स्थापित करना, उसको मन में टिका देना, बांध लेना, तो ये अच्छा नहीं है। बंधाय भवति, ये बंधन को उत्पन्न करेगा, मोक्ष में नहीं ले जाएगा, उल्टा फिर बंधन में डालेगा। इसलिए जो चीज़ बाधक है उसका संग्रह नहीं करना चाहिए, उसको मन में जगह नहीं देनी चाहिए, उसको तो निकाल देना चाहिए मन से भी। भरत मुनि के समान, ये भरत मुनि का एक दृष्टांत है, उसकी कथा बताते हैं आगे। यथा भरतेन राजर्षिणा हरिणशावकस्य मनसि स्थापनं कृतं तद्रागात् तस्य बंधो जातो न विमोक्ष भागभूत सह। कहते हैं जैसे भरत मुनि थे, कोई पुराने समय में कोई साधक व्यक्ति थे जिसका नाम था भरत, अपने जंगल में रहते थे, साधना करते थे, कहीं कुटिया आश्रम बना के, तो उनके आसपास में भी, उनके आश्रम में भी कोई 5, 10, 25 लोग और भी रहते होंगे, साधना करते होंगे। तो कहते हैं कि भरत मुनि जो कि राजऋषि थे, तो राजऋषि इसलिए कहा कि वो अभी ऊंचे वैरागी नहीं बने थे। जो ऊंचे वैरागी होते हैं वो ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं, जो अभी कम योग्यता वाले हैं वो राजऋषि हैं, अभी उनको राग है थोड़ा संसार में, आदि चीज़ों में अभी अभ्यास कर रहे हैं, बहुत ऊंचा स्तर नहीं हुआ अभी। तो ऐसे मध्यम स्तर के वो व्यक्ति थे, साधक थे। तो एक बार क्या हुआ, उनके आश्रम के पास कोई हिरणी थी, फीमेल हिरण, तो वो गर्भिणी थी, उसको प्रसव होने वाला था। तो वो जा रही थी तो किसी शिकारी ने उसको तीर मारा, शिकार करने के लिए हिरणी का तीर मारा। तो वो बेचारी भागी अपनी जान बचा के, और भागी तो उसको प्रसव की भी समस्या थी, तो तीर लग गया और प्रसव भी हो गया, बच्चे को जन्म दे दिया, और वो बेचारी मर गई, बच्चे को जन्म दे के मर गई, उसको तीर लग गया था। तो अब वो जो मरी तो भरत मुनि के आश्रम के पास में ही मरी। तो उनको सूचना मिल गई भी पास में कोई हिरणी ने बच्चे को जन्म दिया और वो मर गई, तो बच्चा तो बेचारा बहुत छोटा है, तो मर जाएगा, तो अब इसकी रक्षा करनी चाहिए, प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए, तो ये पुण्य का काम है। ऐसा मानकर भरत मुनि ने उस हिरण के शावक माने बच्चा, हिरण के बच्चे को उठा लाए, अपने आश्रम में ले आए। अब ले आए तो फिर उसको थोड़ा सुरक्षा की, उसको दूध पिलाया, आश्रम में गाय तो थी तो कुछ दूध पिलाया, तो उसकी देखभाल की, सुरक्षा की, ठीक है, उसकी जान बच गई। 1 दिन 2 दिन 4 दिन हो गया, तो वो बार बार आते देखने, चेक करने भाई बच्चे को दूध पिलाया कि नहीं है। फिर बार बार दिन में 6-8 बार चक्कर मारते, वो ठीक ठाक है, मर तो नहीं गया, कोई हमला तो नहीं किया, किसी प्राणी ने उस पर हमला तो नहीं किया। तो ऐसे बार बार उसके वो सुरक्षा में लग गए, और धीरे धीरे उस हिरण के बच्चे में उसको राग हो गया।
भरत मुनि को, क्योंकि अभी इतना ऊंचा स्तर तो था नहीं वैराग्य का। यद्यपि प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए, वो ठीक है, अच्छा काम है, गलत नहीं है, परंतु प्रश्न यह है कि उस काम को करे कौन, ये मुख्य बात है विचारने की। क्या कपड़े का बिजनेस करना बुरी बात है? बुरी तो नहीं है। लकड़ी बेचना, मिठाई बेचना, कपड़ा बेचना अच्छा काम है, इसके बिना भी देश नहीं चलता है। पर अगर तत्वज्ञानी व्यक्ति मिठाई की दुकान खोल के बैठ जाए तो उसके लिए हानिकारक है, लाभदायक? हानिकारक है ना। काम अच्छा है पर वो नहीं करेगा, कोई दूसरा करेगा, जिसको उस काम में रुचि है वो करेगा, और जिसको उसमें लाभ दिखता है वो करेगा। तत्वज्ञानी को, वैरागी व्यक्ति को इस काम में हानि है, उसको ये काम नहीं करना चाहिए। मोटर ड्राइविंग करना, टैक्सी चलाना अच्छा काम, तो तत्वज्ञानी व्यक्ति टैक्सी ड्राइवर बन जाएगा तो उसका तो उद्देश्य फेल हो जाएगा ना। तो ये बात यहाँ समझाना चाहते हैं कि जो कार्य ठीक होते हुए भी, अच्छा होते हुए भी योगाभ्यासी के लिए बाधक है, वो काम उसको नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े आश्रम चलाना, संस्थाएं चलाना, इस तरह के काम तो अच्छे ही, समाज सेवा के काम है, हॉस्पिटल चलाना, गौशाला चलाना, अनाथालय चलाना, विधवा आश्रम चलाना, सब अच्छे काम है, लेकिन योगाभ्यासी को ये काम नहीं करने चाहिए। उसके लिए वो बाधक है, उसके लिए हानिकारक है। कोई दूसरा व्यक्ति करे, जिसका स्तर कम हो, रुचि योगाभ्यास में, वैराग्य में रुचि कम हो, योग्यता कम हो, परोपकार में रुचि हो, ऐसा व्यक्ति इस काम को कर ले। और तत्वज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान की सुरक्षा करे, अपने स्तर को, वैराग्य को अच्छा बनाए रखे, उसको पक्का करता रहे, और उस तरह के काम वो करता रहे जैसे पढ़ने पढ़ाने का काम है। तो वो यदि पढ़ने पढ़ाने का काम करे तो ये उसको बाधक नहीं बनेगा। इससे क्या होगा, उसकी अपनी विद्या भी सुरक्षित रहेगी और परोपकार भी होता रहेगा, दोनों काम हो जाएंगे। तो इस तरह के काम उसको करने चाहिए। तो भरत मुनि ने यहाँ भूल कर दी, वो हिरण के बच्चे को उठा लाए और फिर रोज़ की रोज़ उसको 5 बार, 8 बार, 10 बार देखते रहे, सारा दिन चक्कर लगाते रहे। उसकी पढ़ाई भी छूट गई, ध्यान भी छूट गया, और जब भी ध्यान में बैठे वो हिरण का बच्चा दिखे, जब भी ध्यान में बैठे उसको हिरण का बच्चा दिखाई दे कि उसका क्या हुआ, उसकी चिंता करो। तो उस बेचारे का राग हो गया, और परिणाम ये हुआ कि हिरण के बच्चे को उसने मन में स्थापित कर लिया, और उसके राग से उसका बंधन हो गया, और वो मोक्ष का भागी नहीं हो पाया, मोक्ष उसका छूट गया। तो ये हानिकारक चीज़ें, बाधक चीज़ें भी हमको समझनी पड़ेगी कि हम योग अभ्यास करते हुए, मोक्ष मार्ग में चलते हुए कौन सी चीज़ को कहाँ तक धारण करें, कौन सी चीज़ की कितनी सीमा है, उस सीमा तक हम उस काम को करें, उससे आगे ना करें। उस दिन इमरजेंसी थी, बच्चा मरने वाला था, तो चलो एक बार चले गए और उसको बचा लिया, खिलाया पिलाया, उसकी रक्षा कर दी, 2 दिन 4 दिन देख लिया, फिर वो किसी और के हवाले कर देते, भाई अब तुम संभालो, हमने कर दिया जो करना था, हमारे सीमा इतनी ही थी, इससे आगे हम नहीं करेंगे इस काम को। ऐसे व्यक्ति को सावधानी से चलना पड़ता है, बुद्धिमत्ता से चलना पड़ता है, नहीं तो वो बाहर के फालतू कामों में ही उलझ के रह जाएगा और उसका असली मुख्य लक्ष्य रह जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। तो ये सूत्रार्थ हुआ, असाधन अनुचिंतनम बंधाय भरतवत। जो चीज़ें मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं है, योगाभ्यासी के लिए बाधक है, वो दूसरे आदमी के लिए उपयोगी हो सकती है, उस काम को दूसरा व्यक्ति कर ले। योगाभ्यासी के लिए जो चीज़ बाधक है उसका मन में स्थापन ना करे, उसका चिंतन ना करे, उस काम को वो धारण स्वीकार ना करे, अन्यथा वो उसको बंधन उत्पन्न करेगा, उसको जन्म मरण के चक्कर में बांधे रखेगा, उसका मोक्ष नहीं होने देगा वो काम, जैसे भरत मुनि का बंधन हुआ, उसका दृष्टांत। विषय विषय अनुचिंतन अभावे अभावे अपि अपि बहुसम्मेलनम न न अनुष्ठेयम अनुष्ठेयम इति उच्यते दृष्टांतेन। चलो, एक बात तो ये हो गई कि जो बाधक चीज़ें उनका संग्रह ना करे व्यक्ति, उन कार्यों को ना करे जो मोक्ष में बाधक हो। अब दूसरी बात कहते हैं, विषयों का अनुचिंतन न करने पर भी, बाधक चीज़ों का चिंतन नहीं किया और सांसारिक भोगों का चिंतन भी नहीं किया, जो पिछली बातें बता दी, ये सब छोड़ दिया, उसके बाद एक और नई बात बताते हैं, बहुसम्मेलनम न अनुष्ठेयम। बहुत लोगों के साथ संबंध नहीं जोड़ना चाहिए योगाभ्यासी को।
मतलब बहुत सारे लोगों से संपर्क जोड़े, चलो इससे भी दोस्ती कर लो, उससे भी कर लो, इससे भी 25-50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, इतने लोगों से अपना संबंध जोड़ ले। वहाँ टीवी में जाके प्रवचन देना शुरू कर दे, तो अगर टीवी में जाएगा तो वहाँ कितने हज़ारों लाखों लोगों से संपर्क जुड़ जाएगा, तो ये भी उसके लिए बाधक है। इस प्रकार से बहुत लोगों से संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। इस बात को एक दृष्टांत से बताते हैं। अगला दृष्टांत है सूत्र 9 में। बोलिए। बहुभिर बहुभिर योगे योगे विरोधो विरोधो रागादिभिः रागादिभिः कुमारी शंखवत्। कुमारी शंखवत्। भाष्यम। बहुभिर्जनैः बहुभिर्जनैः सह सह संगे संगे सम्मेलने सम्मेलने विरोधः विरोधः कलहो जायते। कलहो जायते। तेषु तेषु रागद्वेष रागद्वेष आदिभिः आदिभिः भावैः भावैः वर्तमानैः वर्तमानैः कहते हैं कि योगाभ्यासी को बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क नहीं जोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क जोड़ने में विरोध कल हो जाए थे, उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि तेषु राग द्वेष आदि भी वर्तमान ही है। उन मनुष्यों में राग द्वेष तो विद्यमान है ही, सांसारिक लोगों में तो राग द्वेष है ही। अब उन राग द्वेष वाले लोगों के साथ यदि योगाभ्यासी संबंध जोड़ेगा तो वो भी राग द्वेष से प्रभावित होगा। जब कोई किसी के साथ संबंध जोड़ेगा तो उसके साथ सुर तो सुर मिलाना ही पड़ेगा ना, सुर में सुर तो मिलाना ही पड़ेगा, तभी तो दोस्ती बनेगी। जब तक विचार नहीं मिलेंगे तब तक दोस्ती कैसे बनेगी? और उसने दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी, चलो भाई इससे भी दोस्ती कर लो, इससे भी कर लो। अब उनमें आपस में टकराव है, उन दोनों व्यक्तियों में, वो आपस में विरोधी हैं और हमने इससे भी दोस्ती कर ली और उससे भी कर ली। तो जब इसके पास बैठेंगे तो हमें उसके सुर में सुर मिलाना पड़ेगा, जब उसके साथ बैठेंगे तो उसके सुर में सुर मिलाना पड़ेगा, और उन दोनों में है सीधी टक्कर। तो वो हमारी बुद्धि खराब करेगा इसके विरुद्ध और ये हमारी बुद्धि खराब करेगा इसके विरुद्ध। तो हमारी बुद्धि दोनों व्यक्ति खराब करेंगे, हमको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए जो संसारी लोग हैं राग द्वेष वाले, ऐसे रागी द्वेषी लोगों के साथ व्यक्ति को ज़्यादा सम्मेलन नहीं बढ़ाना चाहिए, संपर्क ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। परीक्षा करनी चाहिए कौन व्यक्ति कैसा है, कौन ठीक है, कौन गलत है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, कौन चरित्रवान है, कौन धोखेबाज है। तो ऐसे परीक्षा करके जो ठीक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, धार्मिक हैं, सदाचारी हैं, चरित्रवान हैं, ईश्वर विश्वासी हैं, देशभक्त हैं, ईश्वर भक्त हैं, ऐसे लोगों की परीक्षा करके उतने तक उसको थोड़ा बहुत संबंध रखना चाहिए। क्योंकि वेद में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि उसको परोपकार तो करना ही है, समाज के लिए कुछ न कुछ सेवा तो करनी है, कर्म के बिना मोक्ष होता नहीं। तो निष्काम कर्म उसको करना ही पड़ेगा। जब कर्म करेगा तो कुछ न कुछ लोगों के साथ संपर्क हो गई। जब तक संपर्क नहीं जोड़ेगा तो कर्म करेगा कैसे? तो वेद के अनुसार कर्म करना आवश्यक है, अनिवार्य है मोक्ष प्राप्ति के लिए, और कर्म करने के लिए कुछ न कुछ लोगों से संपर्क जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों से संपर्क जोड़े जो उसको मोक्ष प्राप्ति में सहयोगी बने, बाधक नहीं बने। तो इस तरह परीक्षण करके ज़्यादा लोगों से संपर्क न जोड़े, थोड़े लोगों से रखे। जो व्यक्ति सीखना चाहता है, जिज्ञासु है, बुद्धिमान है, धार्मिक है, बस वहीं तक संपर्क रखे, उसको पढ़ा दिया और अपना वैराग्य का चिंतन करे और अपना मोक्ष में जाए, फालतू काम नहीं बढ़ाए। अब मान लो कोई व्यक्ति टीवी में प्रवचन करने जाए और 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लगातार उसका प्रवचन आता रहे, तो देश भर की जनता उसको पहचान लेगी ना। जैसे बहुत सारे टीवी प्रवक्ता हैं, आप उनके प्रवचन सुनते हैं तो उनकी शक्ल पहचानते हैं सब लोग। जब जनता उसकी शक्ल पहचान लेगी, वो टीवी का प्रवक्ता अगर कहीं मार्केट में सड़क पे आ जाए, कहीं शॉपिंग करने आ जाए, तो जनता पहचान लेगी उसको, ये तो वही टीवी वक्ता है। तो सब लोग उसके आगे पीछे घूमने लग जाएंगे, उसके सब आगे पीछे चिपट जाएंगे उसको। आप मेरे घर चलो जी, कोई तो यहाँ से पकड़ेगा कहेगा मेरे घर चल, कोई यहाँ से पकड़ेगा कहेगा मेरे घर चल, महाराज हमारे घर में पगला करो ना। पगला करने के चक्कर में उसको सब घसीटेंगे, अपने घर में ले जाना चाहेंगे।
अब फिर उसकी होगी मुसीबत, और लोग इतने पीछे लग जाएंगे उसके, उसको जान बचाना मुश्किल हो जाएगा, कपड़े फाड़ देंगे लोग उसके, इतनी बुरी हालत हो जाती है। जो अच्छे जो सेलिब्रिटी होते हैं ना, वो उनको तो अपनी सुरक्षा के लिए गार्ड रखने पड़ते हैं, इसलिए वो बंदूक वाले रखते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, नहीं तो लोग उसको मार देंगे। अब बोलो योगाभ्यास तो उसका फेल हो जाएगा सब, या तो हर समय वो भी अपने कमांडो रखे अपने साथ सुरक्षा के लिए, तो वो तो बेचारा जेल में चला गया एक तरह से, कमांडो की जेल में उसको रहना पड़ेगा। कि कमांडो कहेगा यहाँ नहीं जाना तो नहीं जाना पड़ेगा, वो कहेगा यहाँ चलो वो चलना पड़ेगा, वो तो गुलाम हो गया अच्छा भला खाम खा जीते जी चलती फिरती जेल में फंस गया। ऐसे देखने को वो खुला है, लेकिन कमांडो के साथ जीना पड़ता है उसको, उसके बिना वो अकेला नहीं घूम सकता सड़क पे, कहीं बाग बगीचे में सैर नहीं कर सकता, खुली हवा में सांस नहीं ले सकता, ये कोई जीवन थोड़ी हुआ, ये तो बंधन है उसके लिए। तो इसलिए बताया कि बहुत लोगों से संपर्क जोड़ना ठीक नहीं है, वो उसको बाधक बनेगा। और वो क्यों जोड़ रहा है? वही लोकेशना के लिए। तो ऐषणाएं अगर मन में भरी हैं तो वैसे ही बाधक है, वो क्या अपना मोक्ष में जाएगा और क्या वैराग्य प्राप्त करेगा। इसलिए ऐषणाओं से बचना चाहिए और बहुत लोगों से संपर्क नहीं जोड़ना चाहिए, वरना उसको हानि होगी। आगे पढ़ेंगे। वर्तन्ते ही जनेषु जनेषु राग द्वेषादयः राग द्वेषादय तस्मात् विरोधः विरोध संभाव्यते। संभाव्यते। क्या फोन बज रहा है क्या? नहीं, इन्होंने आप हिलेंगे ना, धक्का लगा ना उधर तो वो चिड़िया वो बोली अच्छा, उसके कारण बोला, चिड़िया बोली। तो धक्का लगता है नहीं तो जोर से आवाज होती है तो वो चिड़िया बोलती आवाज भी नहीं होने देती, बर्तन भी कुछ गिर गया तो इधर आवाज होती है, ये बात चिड़िया बोलती है। तो कह रहे हैं कि जनेषु मनुष्यों में राग द्वेष आदय वर्तन्ते, मनुष्यों में राग द्वेष तो है ही, सारी दुनिया में राग द्वेष भरा हुआ, तो फिर ज़्यादा उन लोगों से संपर्क जोड़ेंगे तो तस्मात् विरोध संभाव्यते, फिर उससे विरोध होगा। हम जिसके साथ बैठेंगे तो उसके सुर में सुर मिलाना पड़ेगा, जब इसके सुर में सुर मिलाएंगे तो हमें इसका विरोध करना पड़ेगा क्योंकि इसकी उससे टक्कर है, और इसके साथ बैठेंगे तो इसके सुर में सुर मिलाना पड़ेगा, इसका विरोध करना पड़ेगा, और जिस दिन दोनों सामने इकट्ठे हो गए उस दिन हम फंस जाएंगे। फिर हम किसके पक्ष में बोलेंगे? इसके पक्ष में बोलेंगे तो वो दुश्मन हो जाएगा, इसके पक्ष में बोलेंगे तो वो दुश्मन हो जाएगा, फिर लड़ाई झगड़ा और विरोध ही होगा। इसलिए इस झंझट से बचना चाहिए, ज़्यादा लोगों से संपर्क नहीं रखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए, अपना काम भी नहीं बिगड़े और देश का उपकार भी हो जाए, इस तरह से काम करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, कैसे लोगों से बचना चाहिए, बहुत लोगों से संपर्क नहीं रखना चाहिए, उसके लिए एक दृष्टांत देते हैं, आगे पढ़ेंगे। कुमारी शंखवत यथा कुमारी चरणगता शंखा भूषण विशेषा परस्परम संघृष्य झणत् कुर्वन्ति भृशं शब्दायन्ते त्रुट्यन्ति च तद्वत्। तो यहाँ कुमारी शंखवत, शंख माने इसके दो अर्थ हैं, एक तो है घुंघरू, पाँव में घुंघरू बांधते हैं ना नाचने वाले लोग, पाँव में घुंघरू बांध कर नाचते हैं, तो एक शंख का अर्थ है घुंघरू, और दूसरा अर्थ हो सकता है चूड़ियाँ, हाथ में जो चूड़ियाँ पहनते हैं। तो ढेर सारी चूड़ियाँ पहनी, तो जब आदमी काम करेगा तो हिलेंगी तो वो टकराएंगी तो शोर मचेगा, और पाँव में घुंघरू बांधे और कोई नाचेगा तो घुंघरू शोर मचाएंगे। तो इस प्रकार से कोई उदाहरण देते हैं, कोई महिला थी कुमारी और वो कथकली आदि डांस करती थी, तो उसमें घुंघरू भी बांधते हैं पाँव में घुंघरू बांध के वो नाचती थी। तो कुमारी चरणगता, कुमारी के चरण में पाँव में बंधे हुए जो घुंघरू थे, शंखा भूषण विशेषा घुंघरू, परस्परम संघृष्य, वो आपस में जब टकराते हैं तो झणत कुर्वन्ति, तो झनझनाहट होती है, और भृशम शब्दायन्ते, खूब शोर करते हैं, और फिर नाचते नाचते जब जोर जोर से पाँव पटकते हैं तो वो टूटते भी हैं, कई घुंघरू टूट भी जाते हैं।
तो बहुत सारे जब घुंघरू होते हैं वो टकराएंगे आपस में और टूटेंगे। ऐसे ही बहुत सारे राग द्वेष वाले लोगों से वो व्यक्ति जुड़ेगा तो लड़ाई झगड़ा होगा, और फिर राग द्वेष होगा, फिर विरोध होगा, और फिर तोड़ फोड़ होगी, सब राग द्वेष बढ़ जाएगा, झंझट हो जाएगा, उसको बाधक बनेगा। तो उसी के समान क्या करना चाहिए? तस्मात् विवेकिना विवेकिना बहुभिः सम्मेलनम सम्मेलनम न कार्यम। न कार्यम। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को बहुत लोगों के साथ सम्मेलन नहीं करना चाहिए, बहुत लोगों से संपर्क नहीं जोड़ना चाहिए, अपना शिष्य मंडल का बहुत विस्तार नहीं करना चाहिए, लिमिटेड रखना चाहिए। बस काम परोपकार का हो जाए, इतना ही बहुत। एक व्यक्ति 150 को पढ़ा दे, फिर 150 आगे उसको और किसी को पढ़ा दे, फिर वो आगे किसी और को पढ़ा दे, ऐसे चेन बनेगी तो क्या होगा कि थोड़े लोगों से हमारा संपर्क रहेगा, सबके साथ नहीं होगा, तो इस समस्या से बच जाएंगे। और हम अकेले ही अगर 2 लाख 5 लाख 10 लाख चेले बनाएंगे तो फिर हम फंस जाएंगे, उनमें आपस में लड़ाई होंगी और हम भी मारे जाएंगे। सूत्रार्थ है बहुवीर योगे विरोधो राग आदि भी। राग आदि से युक्त बहुत सारे लोगों के साथ यदि तत्वज्ञानी वैरागी व्यक्ति संपर्क जोड़ेगा तो फिर उसका भी विरोध होगा, आपस में राग द्वेष बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा होगा। कुमारी शंखवत, जैसे कुमारी के पाँव में बंधे हुए घुंघरू जब टकराते हैं आपस में तो शोर भी होता है और टूटते भी, तो हानि होती, इस तरह से। तो बहुत लोगों से संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। थोड़ा सा बीच में विराम दे दें जी। ठीक है, इसको पॉज कर दीजिए। आगे 10वां सूत्र बोलेंगे। अपितु अपितु द्वाभ्यामपि त्वाभ्यामपि तथैव। तथैव। भाष्यं द्वाभ्याम सहयोगे सहयोगे खलु अपि तथैव तथैव विरोध दोषो जायेत इति संभवः। अब एक व्यक्ति योगाभ्यासी नया गया जंगल में अभ्यास करने, तो वहाँ आश्रम में रहता है, 5-10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 10-15 लोग ही, तो थोड़े लोगों के साथ रहकर अभ्यास करना चाहिए। फिर जितना बड़ा आश्रम होगा, जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतनी समस्या आएगी, वही बात आएगी राग द्वेष वाली। इसलिए बहुत बड़े आश्रम में नहीं जाना चाहिए, जहाँ बहुत लोग ना हो, थोड़े लोग हों, उनमें रहकर अपना अभ्यास करना चाहिए। फिर अभ्यास करते करते कुछ दिन हो गए, अभ्यास करते हुए थोड़ा स्तर ऊंचा उठा, और अब बीच में उसका स्तर ऐसा हो गया कि उसको बिल्कुल शांत, मौन, एकांत में रहना पड़ता है। वो बात भी करना नहीं चाहता, मौन रहना चाहता है। कुछ ऐसा भी एक समय आता है बीच में जब उसका ज्ञान बढ़ने लगता है, और वो होती है उसकी कच्ची स्थिति। अगर उस समय वो ये मौन और एकांत सेवन न करे तो जो स्तर ऊंचा उठा था वो वापस गिर जाएगा, जो चीज़ हाथ में आई वो भी खो जाएगी। तो इसलिए उसको कभी कभी एकांत में अकेले भी रहना पड़ता है। तो यहाँ कह रहे हैं द्वाभ्याम सहयोगे खलु अपि। अगर 2 व्यक्ति भी साथ में रहेंगे तो वहाँ पर भी वही समस्या आएगी। तथैव विरोध दोषो जायेत इति संभव। विचारों में फिर टकराव होगा, क्योंकि दोनों का स्तर एक जैसा नहीं है। उसका अनुभव अलग है, इसका अनुभव अलग है, उसके विचार अलग हैं, इसके विचार अलग हैं, उसके संस्कार अलग हैं, इसके संस्कार अलग हैं, तो फिर टकराव होगा। इसलिए कभी कभी कुछ दिनों के लिए बिल्कुल अकेले भी रहना चाहिए, एकांत में। 1 साल के लिए चले जाओ, मौन, अज्ञातवास, किसी को पता ही नहीं कहाँ रह रहे, किसी से कोई संपर्क नहीं। पीछे वाले तो चिंता में मर जाएंगे। हैं? पीछे वाले तो चिंता में मर जाएंगे। नहीं, उनको बोल के जाएगा ना, बोल के जाएगा मैं 1 साल के लिए जा रहा हूँ, चिंता नहीं करना। अभी हमारे यहाँ 1 साल का शिविर चल रहा है, हमारे रोजड़ में इस समय 1 साल का शिविर चल रहा है। हाँ, 26-27 लोग उसमें भाग ले रहे हैं। उनमें से 2-3 तो गृहस्थी घर छोड़ कर आए, 1 साल के लिए बोल कर आए। कोई फ़ोन नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई संपर्क नहीं, घर से कोई मतलब नहीं, नौकरी व्यापार धंधा सब बंद करके आए 1 साल के लिए। 2-3 वानप्रस्थी हैं, 2-3 सन्यासी हैं, 17 ब्रह्मचारी हैं। तो ये 1 साल का उनका शिविर चल रहा है, और उसमें वो सारे दिन में केवल 1 घंटा बातचीत करते हैं। शाम को 7 से 8 1 घंटे में थोड़ी छूट है, बातचीत जो करनी है कर लो, क्योंकि जो पढ़ते लिखते हैं, विचार करते हैं, दिन भर चिंतन करते हैं, तो कोई डिस्कस करने की भी इच्छा होती है, भाई चलो इस पर चर्चा करें, मुझे क्या समझ में आया,
आपको क्या समझ में आया, कुछ चर्चा तो करें। उसके लिए केवल 1 घंटा दे रखा है। बाकी कक्षाएं चलती हैं दिन में 2-3। कक्षाओं में कोई पढ़ते पढ़ते कोई शंका आ गई तो पूछ ली, इतनी छूट है बस। कक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं या शाम को 1 घंटा बात कर सकते हैं। बाकी दिन भर मौन, घर जाना नहीं, फ़ोन करना नहीं। उनके फ़ोन में से सारे सिम कार्ड हमने निकाल लिए, फ़ोन पे बात नहीं करना घर सिम कार्ड भी निकाल रखे हमने। तो इस तरह से योगाभ्यास में कई प्रकार का स्तर आता है, कई तरह का अभ्यास करना पड़ता है। अब 3 मास हो गए उनको, ये 4था महीना चल रहा है शिविर में। 1 वर्ष में से 4था मास चल रहा है, तो बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं। मैं जाता हूँ वहाँ, हर महीने जाता हूँ, 4 दिन रहता हूँ, उनकी रिपोर्ट देखता हूँ क्या प्रोग्रेस है। सारा लिख कर बताते हैं हमने इस महीने में क्या प्रगति की। फिर उनकी रिपोर्ट पढ़ता हूँ, तो मुझे पता लगता है कि हाँ इनको अच्छा लाभ हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब कच्ची स्थिति हो और ज्ञान का स्तर थोड़ा अच्छा ऊंचा उठने लग जाए, तो वहाँ तो कभी कभी कुछ दिन ऐसा होता है 2 व्यक्ति भी हों तो उनमें भी टकराव होता है। तो उस समय दूसरे को भी छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल अकेले रहना पड़ता है, कुछ दिन ऐसा भी करना पड़ता है। तो ये सूत्र यही कह रहा है कि 2 व्यक्ति भी यदि साथ में रहेंगे और उनमें भी यदि राग द्वेष हो तो फिर वही विरोध दोष उत्पन्न हो जाएगा, ये संभावना है। यदि तीव्र राग द्वेष आपस में ना हो तो फिर ठीक है, रह सकते हैं। 5, 10, 12, 15 आपस में राग द्वेष लड़ाई झगड़ा ना हो तो रह सकते हैं। और तीव्र राग द्वेष वाला एक व्यक्ति भी हो पड़ोसी तो वो भी बाधक बन जाएगा, इसलिए उसको भी छोड़ देना चाहिए। तस्मात् विवेकिना तु एकाकिना एव स्थेयम्। इसलिए उन दिनों में, खास दिनों में जब उसका ज्ञान ऊंचा उठने लग रहा हो, उस समय तो दूसरा व्यक्ति भी बाधक बनता है। तो उस समय व्यक्ति को अकेले ही रहना चाहिए, अपना चिंतन मनन पक्का करना चाहिए, अपने स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए, ऐसा करना पड़ता है। अब कहाँ तो ये ऋषि मुनि लोग क्या बता रहे हैं कि बहुत लोगों से संपर्क मत जोड़ो, और कहाँ लोग लाइन में लगे हैं मेरा नंबर कब आएगा टीवी में प्रवचन देने के लिए। कितना उल्टा है, दोनों बातें उल्टी है ना। तो जिसको वास्तव में ईमानदारी से मोक्ष का लक्ष्य हो तो उसको ये भीड़ भाड़ से बचना ही ठीक है, वरना वो चीज़ उसके लिए बाधक बनेगी। सूत्रार्थ है द्वाभ्याम अपि तथैव। 2 व्यक्तियों के साथ भी यदि हम संपर्क रखेंगे, राग द्वेष वाले, तीव्र राग द्वेष वाले 2 व्यक्ति भी यदि होंगे तो भी उसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा होगा, राग द्वेष बढ़ेगा। इसलिए योगाभ्यासी को एकांत सेवन करना अच्छा है। हाँ, जब उसकी स्थिति पक्की हो जाए, अभ्यास करके जब पक्की हो जाए और फिर जब वो लोगों से बातचीत करे, मिले जुले, तो लोगों के साथ वो राग द्वेष में न पड़े और उनके प्रभाव से बचा रहे, राग द्वेष के प्रभाव से, तो फिर उसको थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। फिर अपना स्तर मजबूत करके संन्यास लेकर के फिर उसको बताया जैसे प्रचार करना, सन्यासी बनकर फिर लोगों से मिलना जुलना, और वहाँ भी बस उतनी सीमा तक ही मिलना जुलना जहाँ तक लोग अच्छे हों, धार्मिक हों। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाले रागी द्वेषी, उनसे तो बच के ही रहना चाहिए। चाहे कितना भी पक्का आदमी हो, बेकार लोगों से तो बचना ही चाहिए। उसके लिए योग दर्शन में उपेक्षा लिखा है कि दुष्टों की उपेक्षा करनी चाहिए, वरना वो आपके काम में बाधक बनेंगे। इस तरह से चलना पड़ता है, तो व्यक्ति ठीक उन्नति कर जाएगा। आगे पढ़ेंगे। यदि द्वाभ्याम अपि सह न वसेत तदा एकाकिना कथम स्थेयम इति आकांक्षायाम उच्यते। यदि 2 व्यक्तियों के साथ भी व्यक्ति न रहे, 1-2 के साथ भी ना रहे और अकेला ही रहे, तो अकेला रहते हुए उसको किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह का चिंतन होना चाहिए, उसका विचार मनन कैसा होना चाहिए, ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर ये उत्तर दिया जाता है अगले सूत्र से। सूत्र 11 बोलिए। निराशः सुखी पिंगलावत। भाष्यम। विवेकी जन आशाम विहाय सुखी भवति। बहुत बढ़िया सूत्र, बहुत अच्छे उपाय बताए कि सुखी कैसे रह सकते हो।
ये ऊंचे वैरागियों के लिए, तत्वज्ञानियों के लिए तो है ही, साधारण लोगों के लिए, गृहस्थी लोगों के लिए, सांसारिक लोगों के लिए भी बहुत काम की चीज़ है। वो भी इसका लाभ उठाएं तो बहुत बढ़िया सुखी रह सकते हैं। तो इस सूत्र में बहुत बढ़िया उपाय बताया कि विवेकी व्यक्ति को आशा छोड़कर सुखी रहना होता है, मतलब वो सुखी रह सकता है यदि आशा छोड़ दे। आशा मतलब एक्सपेक्टेशन, परिवार वालों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से, फलानों से, पड़ोसियों से व्यक्ति बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखता है कि मेरे भाई को मेरे साथ ऐसा तो करना ही चाहिए, मेरे माता पिता को मेरा इतना सहयोग तो करना ही चाहिए, मेरे दोस्त को मेरे साथ इतना तो करना ही चाहिए। ऐसी ऐसी वो उम्मीद रखता है। ये उम्मीद ही उसको दुख उत्पन्न करती है। वो जितनी उम्मीद रखता है वो सामने वाला व्यक्ति उतना करता नहीं जितनी वो आशा रखता है। जब उसकी आशा पूरी नहीं होती वो दुखी होता है। और जितनी वो आशा रखता है, यदि किसी ने उसकी आशा पूरी कर दी, उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी कर दी, तो वो वहाँ रुकने वाली नहीं है, एक्सपेक्टेशन और आगे बढ़ जाती है। एक व्यक्ति गया किसी के यहाँ, दोस्त के यहाँ, नई नई दोस्ती थी, ज़्यादा परिचय नहीं था, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ही परिचय था, नया नया। तो गया तो बस वो उसने उसको बिठाया, स्वागत किया, बस पानी का गिलास पिलाया और छुट्टी कर दी। वो आशा लेकर आया था चाय वाय पिलाएगा तो उसको चाय पिलाएगा ऐसी उम्मीद थी, पर चाय तो पिलाई नहीं, पानी का गिलास पिला के छुट्टी कर दी। तो फिर वो चला तो गया, उससे यूँ तो नहीं कहा यार चाय तो पिलाओ ना, ऐसे तो नहीं कहा उसने, कहेगा भी कौन। तो वो चला गया, पर दोस्त को जाके उसने किसी और को जाके शिकायत ज़रूर की, कैसा आदमी है, कंजूस आदमी, उसके घर पे गए चाय तक नहीं पिलाई, पानी पिला के छुट्टी कर दी, ऐसी शिकायत की। अब वो बात घूमते घूमते उसके कान में आ गई कि मेरे बारे में ऐसा कहता, कंजूस आदमी है, सिर्फ पानी पिला के छोड़ दिया, चाय नहीं पिलाई। तो उसको सूचना मिल गई। अब अगली बार जब वो आया तो उसने अगली बार चाय पिलाई। उसको पता था कि चाय नहीं पिलाऊंगा तो फिर ये खंडन करेगा, मेरा विरोध करेगा। तो अब की बार उसने चाय पिला दी। तो उसकी एक एक्सपेक्टेशन पूरी हो गई, चाय पिलानी चाहिए, वो पिला दी। कुछ खिलाया नहीं। फिर अगली शिकायत हो गई, साहब बिस्किट नहीं खिलाया, खाली फोकी चाय पिला दी उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएगी। अगली बार उसने बिस्किट भी खिलाया, चाय भी पिलाई, फिर शिकायत हो गई खाना नहीं खिलाया। फिर अगली बार आया, फिर खाना भी खिलाया, तो फिर शिकायत हुई कि मिठाई नहीं खिलाई, सूखा भोजन खिला के छुट्टी कर दी। भाई खाने में कोई मिठाई भी तो होती है साथ में, ये कोई खाना खिलाया, मिठाई तो खिलाई नहीं। तो बस आप देखिए ऐसे इच्छाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं और वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। उसकी जितनी भी इच्छाएं पूरी कर लो तब भी उसको शिकायत बनी ही रहेगी, साहब ये तो किया नहीं, वो तो किया नहीं, ये तो हुआ नहीं, वो तो हुआ नहीं। अब कोई कहाँ तक करेगा? हर आदमी की सीमा है, कोई परमात्मा तो है नहीं वो कि आपके सर्वशक्तिमान और सारी इच्छा पूरी कर दे। तो फिर व्यक्ति जब आशाएं रखता है तो वो दुखी रहता है। तो इस सूत्र में कह रहे हैं कि निराशा सुखी, आशाएं कम करो, दूसरों से जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं वो कम रखो। भगवान ने आपको भी बहुत सारे साधन दिए, ताकत दी है, बुद्धि दी है, हाथ पांव दिए हैं, विद्या दी है, संपत्ति भी है, सब कुछ है आपके पास, क्या दिक्कत है? अपने भरोसे जियो ना, भगवान ने जो दे रखा है उससे व्यक्ति सुखी रहता है। जो स्वात्म निर्भर होकर जीता है वो सुखी रहता है, जो दूसरों के भरोसे जीता है वो उतना दुखी रहता है। अगर दूसरे वाले ने हमारी इच्छा पूरी नहीं की तो भी दुखी, और कर दी तो भी दुखी, क्योंकि तब इच्छा और बढ़ जाएगी, आशा और बढ़ जाएगी। इसलिए आशा कम रखना अच्छा है। तो गृहस्थी लोग भी, सांसारी लोग भी इस सूत्र से बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं कि दूसरों से उम्मीद कम रखें। पिंगलावत एक दृष्टांत है, उसको पढ़ते हैं आगे। पिंगला पिंगला काचित काचित वेश्या वेश्या तादृशे काले तादृशे काले अभूत अभूत यदा यदा सदाचारस्य सदाचारस्य प्राधान्यम प्राधान्यम आसीत। आसीत्। तो कहते हैं उस जमाने की बात है, कोई एक वेश्या थी जिसका नाम था पिंगला, और वो उस जमाने में हुई जब लोग थोड़े अच्छे थे, चरित्रवान थे, सदाचारी थे, ऐसे उल्टे सीधे काम, चरित्रहीनता कम करते थे। कोई कोई छुप छुप के करता होगा, बहुत लोग नहीं करते थे। तो सदाचार की प्रधानता थी, उस जमाने की बात है।
जैसा कि इतिहास में भी एक बताते हैं प्रमाण आता है, यथा यथा न मेस्तेनो न मेस्तेनो जनपदे जनपदे न कदर्यो न कदर्यो न मद्यपो न मद्यपो न अनाहिताग्नि न अनाहिताग्नि न अविद्वान न अविद्वान न स्वैरी न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। स्वैरिणी कुतः। छांदोग्य उपनिषद में ये वचन है। एक कोई राजा था, उसके राज्य का वर्णन है। अश्वपति अश्वपति नाम था उसका। तो राजा अश्वपति ने कहा कि मेरे राज्य में, मे जनपदे, मेरे राज्य में नस्तेना कोई चोर नहीं, क्योंकि मेरी दंड व्यवस्था ऐसी कड़क है, कोई चोरी करे उसके दोनों हाथ काट देता हूँ। बताओ कौन चोरी करेगा, दोनों हाथ कौन कटवाएगा? आज भी जैसे अरब देशों में हाथ काट देते हैं तो वहाँ चोर नहीं मिलता, ऐसे चोरी वोरी नहीं होती है, वहाँ खूब नियंत्रण में है। तो ऐसा ही कोई समय था, उस राजा ने कहा मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, न कदर्यो, न कोई कंजूस है, सब अच्छा कमाते खाते हैं, मज़े से जीते हैं, दान देने वाले हैं, बढ़िया लोग हैं, कोई कंजूस नहीं है। न मद्यपो, कोई शराबी नहीं है। न अनाहिताग्नि, ऐसा कोई नहीं है जो रोज़ हवन नहीं करता हो, सब घर घर में हवन होता है। मैंने नियम बना रखा है कि हर रोज़ सबको हवन करना है, और जो अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा हवन करेगा उसको इनाम भी मिलेगा। तो सब लोग घर में हवन करते हैं। न अविद्वान, कोई मूर्ख नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था सबके लिए है, सबको स्कूल में जाना है, सबकी पढ़ाई होती है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई अनपढ़ नहीं है। न स्वैरी, कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं है। तो स्वैरिणी कुतः, तो व्यभिचारिणी स्त्री कहाँ से मिलेगी? तो ऐसा कोई अच्छा ज़माना था। उस ज़माने में एक पिंगला नाम की वेश्या कहीं से हो गई, उसके विचार संस्कार पूर्व जन्म के अच्छे नहीं होंगे, तो उसकी ऐसी रुचि बन गई, चलो अभी इस तरह का काम धंधा करें। तो उस समय के बात बताते हैं, तदा तदा सा सा कामुकार्थिनी कामुकार्थिनी कामुकान कामुकान प्रतीक्षमाणा प्रतीक्षमाणा कमपि कमपि कामुकम कामुकम अलभमाना अलभमाना पिंगला पिंगला सर्पणी सर्पणी इव इव उच्छ्वसिति उच्छ्वसति महति महति व्याकुला व्याकुला आस। आस। तो उस ज़माने में कोई एक स्त्री ऐसी आ गई जो पुराने संस्कार से कुछ खराब संस्कार वाली थी, वो वेश्यावृत्ति करना चाहती थी, और वो अपने ग्राहकों की प्रतीक्षा करते हुए बहुत देर तक, बहुत दिनों तक बड़ी खोजबीन करती रही, उसको कोई ग्राहक ही नहीं मिला। तो कमपि कामुकम अलभमाना, कोई भी जब उसको ग्राहक नहीं मिला, तब वो पिंगला नाम की स्त्री सर्पणी इव उच्छ्वसिति, सर्पणी के समान फुफकारती हुई, जैसे सांपनी गुस्से में आ जाए ना तो फूं फूं करती है, ऐसे वो गुस्से में आ गई, और गुस्से में ऐसे शोर मचाती हुई दुखी हो गई, बेचारी परेशान हो गई, उसका काम ही नहीं चलता, कोई ग्राहक ही नहीं मिलता था, तो बहुत परेशान रहती थी। ऐसे बैठी थी, एक दिन दुखी थी अपने घर के दरवाजे पर। तो वहाँ से कोई महात्मा जी जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक स्त्री उदास सी बैठी है यहाँ पर। तो उसने कुछ बातचीत की महाराज ने, उसके बारे में कहते हैं, पुनः सा महात्मनः उपदेशात् त्यक्ताशा सुखिनी जाता। तो महात्मा जी ने देखा ये बेचारी स्त्री उदास बैठी है, परेशान है, दुखी है, और बाकी सब खूब खुश थे, मस्त हैं, ये क्यों दुखी है? तो उससे पूछा उन्होंने, भाई तुम क्यों दुखी हो, परेशान क्यों हो? उसने अपनी कहानी बताई कि मेरी ऐसी ऐसी स्थिति है, मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ, मुझे कोई ग्राहक नहीं मिलता। तो महात्मा जी ने उपदेश दिया कि ये काम अच्छा नहीं है, इस धंधे को छोड़ दो, ये व्यवसाय ठीक नहीं है, हानिकारक है, चरित्र की दृष्टि से भी, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, पाप कर्म की दृष्टि से भी ये अच्छा नहीं है, इसको छोड़ दो। तो फिर उसको समझ आ गई, और उसने वो काम छोड़ दिया, जो ग्राहकों की आशा थी वो छोड़ दी। त्यक्त आशा छोड़ करके वो सुखी नहीं जाता, सुखी हो गई। तो पिंगला नाम स्यात् योगवशात् कामुकान अलब्ध्वा सा पिंगला सर्पणी स्फुरन्ती इव जाता बभूव। तो यहाँ कहते हैं पिंगला नाम जो था उसका, वो योगवशात
उसके गुण के कारण से भी हो सकता है। जब वो कामुक व्यक्ति उसको नहीं मिले तो वो गुस्से में आ गई, और जैसे सर्पणी फुफकारती है गुस्से में, ऐसे वो भी गुस्से में ऐसे पाँव पटकती, बोलती, बकबक करती, ऐसे रहती होती भी। तो ऐसे ऐसे इस कारण से भी उसको पिंगला नाम से कहने लग गए हों, ऐसा भी हो सकता है। खैर, बात तो ये थी कि उसने वो अपनी आशा छोड़ दी और वो सुखी हो गई। अतएव विवेकात् विषय वासना त्याज्या त्याज्य इति गम्यते। इति गम्यते। तो इस सारी घटना से सार ये निकलता है कि विवेक के कारण, तत्व ज्ञान के कारण व्यक्ति को विषय वासना छोड़ देनी चाहिए। ये बात समझ में आती है, ऐसा जानना चाहिए। और ऐसे ही फिर और जितनी भी इच्छाएं हैं हमारे मन में, लोगों से जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, उम्मीदें रखते हैं, वो सब कम करने चाहिए। जितनी एक्सपेक्टेशंस कम रखेंगे उतने ज़्यादा सुखी रहेंगे। दूसरों से उम्मीद कम रखो, अपने भरोसे जियो, वो उतना आदमी सुखी रहेगा जो स्वात्मनिर्भर होकर जीता है। और इसी तरह से जो हमारे मन में इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स, इच्छाएं, वो भी कम रखें। जितनी इच्छा बढ़ाएंगे उतने दुखी, क्योंकि सारी इच्छा पूरी होने वाली नहीं। अब पहले स्कूटर था तो व्यक्ति सोचता है कार हो जाए तो अच्छी बात है, अब कार भी हो गई, फिर सोचता है कि होंडा सिटी हो जाए तो अच्छी बात है, फिर होंडा सिटी भी हो गई, फिर वो सोचता है कि मर्सिडीज हो जाए तो अच्छी बात है। वो तो इच्छा तो बढ़ती जाएगी, फिर फरारी तक जाएगी, 3 करोड़ की कार चाहिए। अब इतने तो पैसे नहीं है, फिर वो दुखी रहेगा कि साहब इतना तो खरीद नहीं सकते। इसलिए इच्छाएं भी कम रखें और एक्सपेक्टेशंस भी कम रखें, दोनों चीज़ कम रखें। ये बहुत अच्छी शिक्षा हमको मिलती है इन सूत्रों से। वासनया चित्त प्रसादो अपिहितो भवति तद अपगमात् स स्फुटी भवति। तो चित्त प्रसाद, चित्त की जो प्रसन्नता है, मन की जो प्रसन्नता है, वो इन वासनाओं से, संस्कारों से, इच्छाओं से, अपेक्षाओं से, एक्सपेक्टेशंस के कारण वो अपिहितो भवति, दब जाती है। मन की प्रसन्नता दब जाती है, क्योंकि हम उम्मीद रखते हैं भाई इतना तो मेरे लिए करो, और वो करता नहीं, तो हमारे मन की प्रसन्नता दब जाती है। और तद अपगमात, वो हमने छोड़ दी, एक्सपेक्टेशन हमने छोड़ दी, तो उससे क्या होता है, स्फुटी भवति, फिर चित्त की प्रसन्नता प्रकट हो जाती है। तो चित्त की प्रसन्नता तो रहनी ही चाहिए, तभी आदमी अच्छी तरह से मन लगा के कोई भी काम कर पाएगा। मन अगर प्रसन्न नहीं है तो वो कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो मन की प्रसन्नता तब होती है जब व्यक्ति एक्सपेक्टेशन छोड़ दे, कम से कम रखे, इसलिए वो प्रसन्न रह सकता है, सारे दिन खुश रह सकता है। हमारी प्रसन्नता हमारे हाथ में है, हमारी खुशी हमारे हाथ में है। मैं इसको मोटी चालू भाषा में कहता हूँ, आप टीवी चलाते हैं और रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं, तो अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो, दूसरे के हाथ में मत दो। आपको चैनल जो भी देखना है तो अपने हाथ में रिमोट रखेंगे तो अपनी इच्छा अनुसार देख सकते हैं ना। और दूसरे के हाथ में, और आपकी इच्छा जी टीवी देखने की, और वो चलाएगा दूसरा चैनल, वो चलाएगा आज तक, तो आप अपनी इच्छा अनुसार नहीं देख पाएंगे। तो इस तरह से अपने मन की प्रसन्नता बनाए रखने के लिए अपनी इच्छाओं का रिमोट अपने हाथ में रखो, बस अपनी इच्छा अनुसार जीना है, वो हमारे हाथ में रहना चाहिए। ये नहीं कि सामने वाले के हाथ में रिमोट दे दिया, अब वो हमारी इच्छा पूरी कर दे तो हम खुश हो जाएं, ना करे तो दुखी हो जाएं। ये तो हमने अपना रिमोट उसके हाथ में दे दिया, तो ऐसे तो हम परेशान हो जाएंगे। इस तरह से अपनी इच्छा अपने हाथ में रखें तो हम खुश होकर जी सकते हैं। किसी ने लेके रखा हो, दबा कर उससे छीनो, उससे अपना वापस छीनो, भाई मेरा रिमोट दे, मैं तेरे हाथ में नहीं देता, उससे छीन लो, अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। वही अपने हाथ में रखने का मतलब एक्सपेक्टेशन कम कर दो, वही मतलब। ये प्रसन्नता और शांति में क्या अंतर है? ऐसे कहीं कहीं तो पर्यायवाची होते हैं, कहीं कहीं थोड़ा प्रसंग के अनुसार अंतर भी होता है, तो प्रसंग को देखना पड़ता है। मन प्रसन्न है, सामान्य रूप से तो हम इसको पर्यायवाची मानते हैं, समानार्थक। मेरा मन प्रसन्न है, मेरा मन शांत है, मेरा मन स्वस्थ है, मेरा मन एकाग्र है, ऐसे प्राय तो पर्यायवाची के रूप में बोलते रहते हैं।
या फिर कोई प्रसंग चल रहा हो, पर्टिकुलर उस वाक्य को देखें तो फिर कुछ अंतर कहीं कहीं समझ में आता है, ऐसा है। तो वो जब इच्छाएं हम छोड़ देते हैं तो हमारे मन की प्रसन्नता फिर प्रकट हो जाती है, फिर हम खुश रहते हैं, हमें दूसरे से कुछ चाहिए नहीं, जो चाहिए हम खुद कर सकते हैं। भगवान ने हमको बहुत सामर्थ्य दे रखा है। अपने शक्ति को पहचानो, अपने सामर्थ्य को पहचानो और अपनी खुशी अपने हाथ में रखो, अपने हाथ से अपनी खुशी पूरी रखो। दूसरे का सहयोग तो वहाँ लेना चाहिए जहाँ आपके बस का नहीं, आपको वो काम आता नहीं, आप कर नहीं सकते, आपके पास टाइम नहीं है, बस वहीं दूसरे का सहयोग लेना चाहिए। बाकी तो अपना काम खुद करना चाहिए, वो आदमी सुखी रहता है। एक जगह पर लिखा है, महर्षि मनु जी ने लिखा है, क्या लिखा है? यद यद आत्मवशम सुखम, यद यद परवशम दुखम। जो जो काम हमारे अधीन है वो सुखदायक है, और जितना जितना दूसरे के अधीन है वो दुखदायक है। उसकी इच्छा पता नहीं कैसी है, वो करेगा नहीं करेगा, लटकाएगा, टेढ़ा मेढ़ा करेगा, जैसा भी करेगा, तो वो तो पराधीन सपने हो सुख ना ही। तुलसी जी ने किसी ने बोला कि पराधीन रहने में तो सपने में भी सुख नहीं होता, जागृत में तो क्या सुख होगा। अपने हाथ जगन्नाथ। अपने हाथ जगन्नाथ, अपने हाथ से काम करो, हम मालिक हैं, जो मर्जी बनाओ खाओ, अपनी मर्जी। सत्यान प्रकाश में भी है स्वतंत्रता में सुख। स्वतंत्रता में सुख। तो आगे बताते हैं, इसी बात को और स्पष्ट करते हैं। उक्तम यथा यच्च काम सुखम लोके, यच्च काम सुखम लोके, यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णा क्षय सुखस्य तृष्णाक्षय सुखस्य एते न अर्हतः षोडशीं कलाम। योग दर्शन के व्यास भाष्य का ये श्लोक है। इसमें बताया कि यदि हम अपनी इच्छाएं कम रखें और संतोष का पालन करें तो हम दुनिया में सबसे अधिक सुखी हो सकते हैं। फिर हमसे बड़ा सुखी कोई नहीं होगा। जो संतोष का पालन करता है वो दुनिया में सबसे ऊंचा सुख प्राप्त करता है। तो श्लोक में ये कहा है कि यच्च काम सुखम लोके, संसार में लोके, यच्च काम सुखम, जो कामनाओं के पूरा होने से सुख मिलता है, जो इच्छाएं पूरी होने से सुख मिलता है। जैसे एक व्यक्ति की इच्छा थी कि मुझे मारुति कार खरीदनी, बहुत दिनों से वो मेहनत कर रहा था, बहुत दिनों के बाद एक दिन उसकी इच्छा पूरी हो गई, उसको मारुति कार खरीद ली उसने। बताओ खुश होगा कि नहीं होगा ना, उसकी कामना पूरी हो गई, तो एक ये सुख हो गया। ऐसे और भी जो जो इच्छाएं, भाई फ्रिज खरीदनी है, वॉशिंग मशीन खरीदनी है, फलानी चीज़ खरीदनी है, तो एक एक करके उसने सारी चीज़ें खरीद ली, बड़ा सुखी हो गया। एक सुख तो यह है जो कामनाओं की पूर्ति से होता है। दूसरा, यच्च दिव्यम महत् सुखम, और कोई बड़े बड़े सुख मिलते हैं, कहीं कहीं अनएक्सपेक्टेड भी मिल जाते हैं, जिनके बारे में कभी सोचा नहीं था, कोई आशा नहीं की थी, कोई उम्मीद नहीं थी। किसी संस्था ने आपको बुला के सम्मानित कर दिया, बड़ी जनता में बड़ा फंक्शन था, और आपको बुला के वहाँ सबके सामने फूलहार पहनाया, मेडल वेडल दिया, गोल्ड मेडल दिया, और आपकी प्रशंसा भी की। आप बड़े खुश हो गए, वाह मज़ा आ गया, इतने लोगों में हमारा सम्मान किया गया। तो ये दिव्यम महत् सुखम, बड़े बड़े सुख, इस तरह के सुख अचानक मिल जाते हैं। ये दो सुख हो गए। एक तो हमारी इच्छा थी, वो सुख पूरा, उस इच्छा पूरी होने से सुख मिला, और एक इसकी इच्छा भी नहीं थी तो भी हमको अचानक सुख मिल गया, ये दूसरा हो गया। इन दोनों सुखों को एक पलड़े में रखो। और दूसरे पलड़े में कौन सा सुख? तृष्णा क्षय सुख। इच्छाएं ही छोड़ दी, इच्छा ही नहीं। जैसे मैंने बताया, बहुत सारे लोग लाइन में लगे, वो ये सोचते हैं कि हमारा टीवी में प्रवचन कब आएगा। वो लाइन में लग रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा बोलने का, उनको कोई घुसने नहीं देता। तो उनकी बड़ी इच्छा है कि मेरा नंबर कब आएगा टीवी में बोलने का। और एक व्यक्ति ने इच्छा ही छोड़ दी कि मुझे इच्छा ही नहीं जाने की। अब बताइए, दो में से कौन ज़्यादा सुखी? जिसने इच्छा ही छोड़ दी, उसको इच्छा ही नहीं, वो मुझे चाहिए ही नहीं, मैं पहले ही सुखी हूँ। तुम टीवी में जाकर प्रवचन दे करके जितना सुख प्राप्त करोगे, उससे ज़्यादा सुख तो मुझे पहले से ही है, तो मैं क्यों जाऊँ टीवी में? मेरे लिए तो और बल्कि बाधक बनेगा, मुझे तो और दुखदायक दिख रहा है। तो उसको इच्छा ही हट गई। इस प्रकार से जो तृष्णा का क्षय होने पर, इच्छा के छूट जाने पर जो सुख होता है, वो तराजू के दूसरे पलड़े में।
अब इन दोनों पलड़ों की तुलना करें अगर, एक तरफ ये दो सुख, एक तरफ इच्छा के छोड़ देने का सुख, तो इस तुलना में कहते हैं ये दोनों सुख मिल करके एते न अर्हतः षोडशीम कलाम, इस संतोष के कारण जो सुख हो रहा है, इच्छा के त्याग करने से जो सुख हो रहा है, उस सुख का 1/16 हिस्सा भी नहीं। पुरानी कहावत थी रुपये में 1 आना, 16 आने होते थे ना 1 रुपये में, तो उस समय आना चलता था। तो ये मुहावरे की बात है, रुपये में 1 आना भी नहीं, 2 सुख मिल करके भी उसका रुपये में 1 आना भी नहीं है, तो वो कितना बड़ा सुख हो गया इच्छा छोड़ देने का। तो ये कितनी बढ़िया कलाकारी, इच्छाएं छोड़ो, कम करो और कम करो और कम करो, कम से कम रखो, जितनी इच्छाएं हैं वो अपने भरोसे जियो कि ये इच्छाएं मैं खुद ही पूरी कर लूँगा। बताओ कैसे दुखी हो जाएगा आदमी। बहुत कम 2-4-5% ऐसी परिस्थिति आएगी जहाँ पर वो दूसरों का सहयोग लेगा, बाकी अपना काम खुद कर लेगा, वही आदमी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी है। तो जब तक हम जिएंगे तब तक इस तरीके से जिएं तो बहुत सुखी होकर के जी सकते हैं। हाँ जी। ये तो अपनी इच्छाओं की बात हुई, लेकिन किसी को हमसे भी बहुत इच्छाएं होती हैं ना, तो वो पूरी करते हैं तो उनकी भी आदतें सामने बढ़ती वाले को लग जाती हैं। बढ़ती जाती। हाँ, तो उसको भी याद दिलाओ कि हम आपकी इतनी इच्छा पूरी करेंगे, इससे आगे नहीं करेंगे। आप ज़्यादा इच्छा रखोगे तो आप दुखी रहोगे। हाँ, उनको सूचना दो कि हम इतनी करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। हाँ, हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है इतनी सीमा तक हम इच्छा पूरी करेंगे, इससे आगे नहीं। ये सारी दुनिया जो चल रही है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर चल रही है। आप और हम बैठे हैं मिलकर, कोई बात कर रहे हैं, क्लास चल रही है, सत्संग चल रहा है, कोई पाठ चल रहा है, कोई हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। आपको बताया गया था कि भाई 4 से 6 तक क्लास चलेगी, अब 6 बज जाएंगे तो हम पाठ बंद कर देंगे। आपको साहब 8 बजे तक पढ़ा दो तो हम नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा थोड़ी है। और हम कहेंगे 4 बजे आओ और आप आएंगे 5 बजे, तो बात नहीं बनेगी। हम कहेंगे 4 का टाइम है, आपको 4 बजे आना पड़ेगा। तो ट्रैफिक जाम में फंस गए तो 4 का 4:15 हो गया तो कोई बात नहीं, कोई कारण है, हमने समझ लिया। और हम कहेंगे 4 से 6 पढ़ाएंगे, आप कहेंगे नहीं हम तो 6 से 8 पढ़ेंगे, तो हम नहीं पढ़ाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो जो भी व्यवहार होता है किसी का, चाहे पति पत्नी हो, चाहे 2 भाई हों, 2 बहनें हों, माता पिता हों, बाप बेटा हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, ग्राहक हो, व्यापारी हो, राजा प्रजा हो, 2 मित्र हों, कोई भी 2 व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट पर चल रहे हैं, दोनों पूछते हैं मैं आपके लिए ये करूँगा, आप मेरे लिए क्या करोगे? अगर आप मेरे लिए कुछ करोगे तो मैं आपके लिए करूँगा, आप मेरे लिए कुछ नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगा। तो ऐसे चलता है संसार। ये तो मैंने सांसारिक लोगों का उदाहरण दिया। सांसारिक लोग तो ठीक है, मैं तो कहता हूँ ईश्वर के साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर चल रहे हैं। हम ईश्वर की पूजा उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं? वो हमको सुख देता है इसलिए करते हैं। कल को वो भी हाथ ऊंचे कर दे भाई मैं तो सुख नहीं दूंगा, आप भी उसको भी छोड़ के भाग जाओगे। क्यों इसकी स्तुति करें जब हमको कुछ देता ही नहीं? तो इससे पता चलता है ईश्वर के साथ भी जो हमारा व्यवहार है वो कॉन्ट्रैक्ट पर है। बस तो कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, कॉन्ट्रैक्ट क्लियर होना चाहिए। हम आपके लिए इतना करेंगे, इससे अधिक नहीं। आप बोलो क्या करोगे, वो कहेगा हम आपके लिए इतना करेंगे। फिर देखो अगर समझ में आता है तो व्यवहार रखो, नहीं आता तो कट, नमस्ते, तुम अपने घर, हम अपने घर। जाओ जैसे जीना जियो। ऐसे चलता है काम। तो सूत्रार्थ ये है 11वां, निराशा सुखी पिंगलावत। जो व्यक्ति अपने मन में आशाएं कम रखता है, इच्छाएं कम से कम रखता है, वो उतना ज़्यादा सुखी होता है। जैसे वो पिंगला नाम की स्त्री थी, उसने इच्छा छोड़ दी, सुखी हो गई। ऐसे ही हर आदमी सुखी जी सकता है, सुखी होकर रह सकता है। ऐसा हमको करना चाहिए। तो आज यहीं रखते हैं पाठ को, फिर आगे बढ़ाएंगे कल। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते। अच्छा स्वामी जी, ये जो विपश्यना का